बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल मकबूल यज़दां मज़हर जूदे इला क़िबला हाजात आलम बारगाह पीरा शाह। नाजरीन, मैं साहबजादा मियाँ मोहम्मद उमर बख्श सजादा नशीन मरकज़ी दरबार आलिया खड़ी शरीफ आज की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ, जो कि हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक के हवाला से इनेकाद पजीर है, अपने मेहमान दोस्त के साथ हज़रत अल्लामा नासिर सुल्तान सदीकी ज़ीदा मजदहू के हमरा आप तमाम अहबाब के दरमियान हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है ये हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख पर मबनी है और आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरिया सिलसिले के एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो जिक्र है वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुख्तलिफ तसानीफ में किया है। आपका मारूफ शेर है कि पीर मेरा ओ दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करदा दुआ जहाना अंदर। ये हजूर आरिफ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा ने अपनी मारूफ किताब सैफ मलूक में ये शेर दर्ज फरमाया है। हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सालाना उर्स मुबारक है ये 13-14 शोबानुल मुअज़्ज़म को इसका इनेकाद होता है यहाँ खड़ी शरीफ में, और इस साल 287th ये दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का वसाल मुबारक 1155 हिजरी में हुआ और दमड़ी वाली सरकार के हवाला से जो मुस्तनद हमारे पास हवाला जात मौजूद हैं और आपकी तारीख पर जो हमें जो बातें मिली हैं, जो मालूमात मिली हैं, उनका माखज और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की अपनी ज़ात और आपकी किताबें हैं। नाज़रीन, आज के हवाला से मेरे मेहमान हज़रत अल्लामा साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तो मैं इनकी जानिब भी चलूँगा और आप तमाम अहबाब जो जहाँ जहाँ तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, हमारी इस सारी ट्रांसमिशन के दौरान अगर किसी बात की आपको समझ ना आए और अगर कहीं कोई इबहाम हो तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारा दरबार आलिया का व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर अपने सवालात हमें भेज सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालात का जवाब दिया जाए। नाज़रीन, हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, आप अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार हैं और हमारी जो आज की नशिस्त है हम ये गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह मेरे और हज़रत अल्लामा साहब के माबीन। आप तमाम अहबाब से मेरी ये भी गुजारिश है कि आपने अगर इस वक्त तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो आने वाली हमारी मालूमाती वीडियोस हैं दरबार आलिया खड़ी शरीफ के हवाला से आप उनसे भी मुस्तफीज हो सकें। तो हज़रत अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपको मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी शख्सियत पर ज़रा थोड़ी सी हमारे सामीन और नाजरीन के लिए आप ज़रा रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया किबला पीर साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ये मौका फराहम फरमाया है। हालांकि माशाल्लाह आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से इंतहाई मुस्तनद और काफ़ी सारी मालूमात मौजूद हैं। बहरहाल आपने ये मुझे भी सादत हासिल करने का मौका फराहम किया है कि हज़रत पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के उससे पाक के मौका पर जो है मैं भी अपनी हाज़री की सूरत में जो है आपकी सवाने उम्री के हवाले से चंद मारूज़ात पेश कर सकूं। जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है कि ये बामी गुफ्तगू है, तो इसमें माशाल्लाह आप मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं और बामी गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह होता रहेगा। ये कोई उस तरह का प्रोग्राम तो नहीं कि बाकायदा एक एंकर की सूरत में कुछ सवालात या जवाबात हों, तो बामी गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह उस गुफ्तगू के दौरान आपके पास जो ख़ानदानी मालूमात हैं उससे मैं भी इस्तिफ़ादा करूँगा
और देखने वाले जो नाजरीन हैं वो भी इंशाल्लाह उससे मुस्तफीद होंगे। तो हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि सबसे मुस्तनद जो हमारे पास तारीख है वो है तज़किरा मुकीमी, जो कि अपने वक्त के एक आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको किताब को तसनीफ किया है। तो ये मुस्तनद तरीन जो है किताब है जिसमें आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा तफसील के साथ तज़किरा फरमाया है। इस हवाले से मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा, क्योंकि वक्त ज्यों ज्यों गुजर रहा है तो नए नए मुहक्किकीन आ रहे हैं और हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसी नई बात करूं कि जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो जो है वो ज्यादा हो। तो नई बात कोई बुरी बात नहीं होती अगर वो अच्छी बात हो। सही बात। तो उसमें ये है कि एक उसूल कम अज कम ये याद रख लेना चाहिए तहकीक करने वालों को भी, और फिर उस तहकीक की आने के बाद अंधी तकलीद करने वालों को भी ये उसूल जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि तहकीक के दरवाजे बिलाशुबा बंद नहीं है। लेकिन एक बात जो हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमा दी है दमड़ी वाली सरकार के हवाले से, तो उसके मुकाबले में अगर कोई बात कोई और आदमी करेगा और वो बात हुजूर आरिफ खड़ी की बात से टकरा रही होगी तो उस आदमी की बात को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस हवाले से सनद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात है कि जो टकराव की सूरत नहीं है, उसकी तत्बीक हो सकती है, या कोई ऐसी तहकीक है जो हकायक पर मबनी है, तो उस तहकीक की तहकीक कर ली जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात की जाएगी कि जिसका बरह रास्त हुजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात के साथ टकराव है, तो उस आदमी की वो बात रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि ये नए मुहक्किकीन जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं और अपनी कुतुब में उन्होंने बरमला इज़हार किया है कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ मुसन्निफ या शायर नहीं थे बल्कि आरिफ भी थे। सुभान अल्लाह। और आपने जो बातें की हैं वो मुशाहिदे की मंजिल से की हैं। बेशक, तो सुभान अगर अल्लाह, आपने सुभान मुशाहिदे की अल्लाह। मंजिल से की है और मानते भी हैं तो वाह, फिर वाह, मियाँ वाह। साहब के मुशाहिदे पर सब्र नहीं आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मियाँ साहब के क्या मुशाहिदे बात। पर आपको क्या इत्मीनान बात या है, मियाँ साहब की माशाअल्लाह, तहकीक पर माशाअल्लाह। इत्मीनान नहीं आया कि आप सुभान मियाँ अल्लाह। साहब के मुकाबले में अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं, तो मियाँ साहब के मुकाबले में किसी की तहकीक जो है उसको कोई भी कबूल नहीं करेगा जो हुजूर मियाँ साहब की अकीदतमंदों में से होगा। तो उस हवाले से हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हज़रत पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ कराया है वो ये कराया है कि आपका जो अच्छा अल्लामा साहब, माज़रत के साथ मैं थोड़ी सी आपकी यहाँ कता कलामी करना चाहता हूँ। हम इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी जो आज की जो नशिस्त है ये दमड़ी वाली सरकार के हवाले से ही जिक्र होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे नाजरीन के लिए भी यकीनन उनके लिए नहीं होंगी, लेकिन अगरचे इन सारे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारी जो हवाले हैं, जो रवायात हैं, उनको हजूर आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुख्तलिफ कुतुब में कर चुके हैं। और जैसा कि आपके इल्म में भी है कि इन दिनों में बिहम्दिल्लाह ताला में हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैह रहमा पर एक सवाने उमरी भी मुरतब कर रहा हूँ। तकरीबन 500-550 सफ़ात की सवाने उमरी है और इसमें भी हमने ये बात लिखी है कि हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह 33 के करीब आप किताबों के मुसन्निफ थे, किताबें या किताबचे। तो आमतौर पे अवाम के अंदर यही राइज है कि आप 17 किताबें या 15 किताबें आपने लिखी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तहकीक है उसके मुताबिक 33 के करीब है। ये किताबें और किताबचे दोनों इसमें शामिल है। अच्छा, ये किताबें आपके पास मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो किताबें भी हैं और किताबचे भी हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। और जैसा कि हजरत अल्लामा साहब आपने जो जिक्र किया तज़किरा मुकीमी के हवाला से, तो मियाँ मोहम्मद बख्श अलैह रहमा की जो तज़किरा मुकीमी जो कलमी नुस्खा है, जो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैह रहमा के जमाने का नुस्खा है, उसकी वाहिद एक कॉपी है जो बिहम्दिल्लाह ताला इस वक्त मेरे पास मौजूद है और ये आपके सामने पड़ी हुई है। तो हजरत अल्लामा साहब मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दमड़ी वाली सरकार का बाब बांधा, जब आपका जिक्र शुरू किया, तो उससे कबल आपने एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या आपने तज़किरा मुकीमी में इरशाद फरमाया। उसमें हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद यानी कि हजरत साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे एक वाकया सुना कि आप के पास एक शख्स आया और उसने आकर के आपसे सवाल किया कि आपके जो मुर्शिद हैं उनकी उम्र मुबारक कितनी है। यानी कि मियाँ साहब के दादा मुर्शिद के हवाला से सवाल कायम किया गया। तो हजरत साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मेरे जो मुर्शिद हैं वो ज़ईफुल उम्र हैं। आपने उस शख्स को जवाब दे दिया। तो रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक नौजवान शख्स बरक रफ्तार के साथ आपके सामने
तशरीफ लाते हैं और आवाज में बड़ी गर्ज है जी। और आप साईं साहब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि क्या मैं आपको बूढ़ा नजर आता हूं? तो मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने चूंकि ये वाकया अपने मुर्शिद से सुना, लिहाजा इस वाकये को मद्देनजर रखते हुए और आदाब को मलहूज खातिर रखते हुए मैं दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की कौमियत और आपकी उम्र मुबारक के हवाला से मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो ये देखेंगे कितना मियां साहब तो वैसे भी चूंकि अदब के बादशाह थे और आपका कलाम आप उठाकर देखें तो हर जगह पे आप फरमाते हैं खश खश जितना कदर न मेरा उसनु सब वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। तो ये वो असलूब हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए उन्होंने तय फरमा दिए, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि हम और ये उसूल है, हजूर मियां साहब ने एक उसूल दे दिया है दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से। जब गुफ्तगू की जाए या कुछ लिखा जाए या तहकीक की जाए तो हजूर मियां साहब ने ये उसूल दे दिया है कि आपकी कौमियत और आपकी उम्र इस बारे में जो है ज्यादा बात ना की। आप इरशाद फरमा रहे थे। तो मैं हजरत किबला यही आपसे इरशाद फरमा रहा था कि अर्ज कर रहा था कि हजरत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से जो असूल मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम फरमा दिए, ठीक है, हमारी अकीदतों और मोहब्बतों का मरकज और महवर हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह और मशाइख दरबार अली खड़ी शरीफ हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमारी अकीदत जो इन हस्तियों से है वो भी इस बात का तकाजा करती है कि जो रास्ता और जो तरीका हुजूर आरिफ खड़ी हमारे लिए तयन फरमा चुके हैं, हम भी उसी पर अमल पैरा होकर और इन बुजुर्गों के फैजान से मुस्तफीज हो सके। तो हजरत अल्लामा साहब, मैं आपसे यही सवाल जो मैंने पहले आपसे किया कि दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकाम के हवाला से, जैसे कि मियां साहब ने सैफ मुलूक में भी आपके इल्म में है कि 12,000 औलिया किराम की जो कमान थी और फिर हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के आप पंजाब के अंदर खलीफा हैं, नायब हैं, और ये जो वाकयात हैं ये भी मियां साहब की कुतुब के अंदर मौजूद है। तो तज़किरा मुकीमी में भी है और दीगर कुतुब में भी है, अशार की सूरत में भी है। तो इस पर जरा दमड़ी वाली सरकार का जो मर्तबा और जो मकाम था उसके हवाले से जरा उस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए किबला, दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तारुफ हुजूर मियां साहब ने कराया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझा जाए कि हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या मकाम और मर्तबा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अपने वक्त के वली कामिल और आरिफ कामिल हैं और विलायत के आला दर्जे पर फायज हैं, अब्दालियत के दर्जे पर फायज हैं, सुभान अल्लाह। और जब वो मियां साहब दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो जो इरशादात फरमा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक आरिफ कामिल, सुभान अल्लाह, एक आरिफ कामिल जब दमड़ी वाली सरकार का तारुफ करा रहा है तो इस अंदाज से जब करा रहा है, जब फरमा रहे हैं कि पीर मेरा ओ दमड़ी वाला, और आजी और इंतसारी की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि आपने खुद को दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबारे गुरबार का सग तक फर्क कह दिया मियां साहब ने। तो ये अंदाजा कर लें कि मियां साहब जैसी हस्ती, जिस हस्ती के बारे में इस कदर जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं कि खुद को उनके दरबार का सग तक फरमा दिया, तो उस हस्ती का क्या आलम होगा। दूसरी बात यह है कि हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रहती नहीं। हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपने सरकार के हवाले से ना लिखी हो। सुभान अल्लाह। सरकार मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने तहरीरी सूरत में, कलमी सूरत में दमड़ी सरकार का तारुफ कराया है, दुनिया को तारुफ कराया। दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है। अब 100 बातें जो है वो अगर हजरत मियां साहब ने दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से लिखी हैं, तो वो 100 की 100 आज जितने भी मौक़िक़ीन हैं वो उन 100 से इस्तेफादा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें कोई एक दो बात जो है वो अपनी उसमें इजाफी शामिल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है जब बाकी 100 बातों पर आपको इत्मीनान है, तो उस 100 से आगे बढ़कर आप अपनी तहकीक मियां साहब के मुकाबले में क्यों करते हैं। हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है दमड़ी सरकार के हवाले में कि आप 12,000 वलियों पर आपकी कमान थी, सरदार पीर थे आप 12,000 वलियों पर। और ये बात आपने मियां हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तज़किरे में लिखी है कि जब वो आपके पास पहुंचे तो हजूर दमड़ी वाली सरकार, ये हजरत मियां हाजी बग्गा शेर हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के महबूब खलीफा।
महबूब खलीफा थे, जिनके बारे में आपने फरमाया कि मेरा फकर बकर शेर से चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो जब आप पहुंचे तो आपने सरकार ने फरमाया कि आपको 4000 वलियों की जो है वो कमांड दी जाती है। वाह, तो सुभान आपके दिल में यकीनन कोई ख्याल पैदा हुआ मजीद का, तो उस ख्याल से मुतला होकर दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि इस पर ही इक्तफा करो, मैं 12,000 पर हूँ। सुभान अल्लाह, तो इससे पता चला कि हजरत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह 12,000 वलियों की कमान आपको दी। 12,000 औलियाए किराम। औलियाए किराम। आजकल 12,000 मुरीद पूरा करना मुश्किल होता है हजरत। मुरीद सादक अगर मिल जाए ना, वैसे तो हर पीर ने आजकल एक लंबी लाइन लगाई हुई है, लेकिन मुरीद सादक जिसको कहते हैं ना, आजकल वो 12,000 लिस्ट पूरी करनी मुश्किल है। जबकि 12,000 वली जो है उन पर जो है वो अफसर मुकर्रर किया गया हजरत दमड़ी वाली सरकार को। और दूसरा फरमाया कि पंजाब के अंदर आप हुजूर सैयदी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के नायब हैं। सुभान अल्लाह, नायब हैं। और हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की अता किस कदर है, अता किस कदर है कि हुजूर मियां साहब ने लिखा कि जब हुजूर गौस पाक की कचहरी में हाजिर थे दमड़ी वाली सरकार, तो दमड़ी वाली सरकार ने तलब नहीं किया, बल्कि हुजूर गौस पाक ने अता फरमाते हुए आपने फरमाया 1,00,000 टका का जो है आपको तोहफा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो दमड़ी वाली सरकार कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो इसके हवाले से भी अल्लामा साहब, मैंने अक्सर यहाँ आपको पता ही है हजरात दरबार शरीफ पर भी तशरीफ लाते हैं, और बाज ऐसे नाम निहाद मुहक्किकीन की जो तहकीकें हैं वो भी हमारे सामने आई हैं, हमारी नजर से गुजरी हैं। तो एक साहिब ने तो यूं लिखा कि चूंकि मीरपुर का जो इलाका था, ये ज्यादातर जो लोग हैं ये बैरून मुमालिक में, बरतानिया में और अमेरिका में और मसलन बैरून मुमालिक में मुकीम है। तो ये जब हजरात वहां से तशरीफ लाया करते तो दमड़ी वाली सरकार को नजर और न्याज जो है वो पाउंड्स और डॉलर्स की सूरत में पेश करते, तो दमड़ी वाली सरकार पसंद नहीं थे फरमाते। तो आप उनमें से एक दमड़ी का जो सिक्का है, जो उस वक्त राजुल वक्त जो सिक्का था, आप उसको पसंद फरमाते थे, तो इस वजह से आपको दमड़ी वाली सरकार कहा जाता है। तो ये मैंने बात इसलिए की कि मुझे चूंकि समझ लग रही थी कि आप उसी तरफ जाने लगे हैं, तो आपकी मैंने कथा कलामी इसीलिए की कि जरा नाज़रीन को ये भी बता दिया जाए। और ये जो हवाला है और ये जो बात है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई वाकया नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दमड़ी वाली सरकार हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह को क्यों कहा जाता है, इस हवाले से हजरत अल्लामा साहब, इस हवाले से मैं हवाला अर्ज कर देता हूँ। और ये जो बात आपने इरशाद फरमाई है, इसके साथ एक और बात जो है उसका मैं इजाफा, और ये ओरिजिनल तज़किरा मुकीमी आपने अभी उठाई है, ये जो फारसी की मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बिल्कुल ओरिजिनल तज़किरा मुकीमी है मेरे हाथ में। और इसके जो बात आपने इरशाद फरमाई है ना, इस बात के साथ एक बात और भी है, वो भी जो है लोग करते हैं दमड़ी के हवाले से जी, कि उनके नजदीक ये है कि दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो औरंगजेब आलमगीर की फौज में थे। हाँ, ये भी बात है, ये भी। और वहां से जो है ना एक दरिया जो है उसके किनारे कश्ती पर लोगों को जो है जब आते जाते थे, तो वो सरकारी तौर पर वहां उनकी ड्यूटी थी, और एक दमड़ी लेकर वो कश्ती पर बिठाया करते थे लोगों को जी। तो उसके बाद ये हुआ कि एक बुजुर्ग आए, तो उनको जो है वो दमड़ी उनसे हजरत। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी कथा कलामी होती है, इसी हवाले के साथ साथ एक गाजी का जो लक़ब है, इसके हवाले से भी बात आती है। वो भी इसी तरह ही है कि आप जो है वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सिपा सलार थे और आपने जंगें लड़ी हैं और वगैरह, तो ये दोनों चीजों का वो मैं पहले वो वाकया ताकि नाज़रीन तक पहुंचे कि कहा जाता है जी कि वहां से जब उन बुजुर्गों को उन्होंने पार कराया, तो बगैर दमड़ी लिए पार कराया, तो वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने आपको उजरा शाह मुकीम का पता दिया। और दमड़ी वाली सरकार उस वक्त नंगे पैर थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पैर में तो जूती भी नहीं है, तो उन्होंने दमड़ियां कुछ दी दमड़ी वाली सरकार को कि इससे आप जूते खरीदें। पहली बात तो ये है कि ये बात अकल के खिलाफ है। अकल के इसलिए खिलाफ है कि अगर बिलफर्ज औरंगजेब आलमगीर की फौज में कोई आदमी भर्ती है, तो इतने भी मुगलों के हालात खराब नहीं थे कि अपने सिपाही के पैर में जूता न दे सकें। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि चूंकि वहां से दमड़ी लेकर वो पार किया करते, तो उन बुजुर्गों ने जूते खरीदने के लिए दमड़ी दी, इसलिए आपका नाम जो है वो दमड़ी वाली सरकार मशहूर हो गया। ये बात इसकी रद्द करती है तज़किरा मुकीमी की इबारत
इसी तरह जो आपने इरशाद फरमाया है कि लोग कहते हैं जी कि मीरपुर के लोग चूंकि ये तो पौंड वाला मामला तो बहुत बाद में है, ये तो डैम बना ये तो हुजूर मियां साहब के वसाल के बहुत बाद की बात है। दमड़ी वाली सरकार के दौर में तो ना अभी इधर अंग्रेज भी नहीं आया था, दमड़ी वाली सरकार के दौर में मुगल थे, ये मुगलों का दौर था, तो उस वक्त तो पौंड शौंड का ये बात ही नहीं है। अगरचे उस वक्त सिक्का राजुल वक्त जो है दमड़ी, तेला, टका, पाई, कोड़ी, ये सारी चीजें उस वक्त ये करेंसी थी, लेकिन ये पौंड वगैरह उस वक्त करेंसी नहीं थी, तो ये बात तारीखी लिहाज से भी गलत है। इन दोनों वाकयात को रद्द करती है तज़किरा मुकीमी की ये इबारत, ये हुजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो तज़किरा मुकीमी कलमी नुस्खा है ये फारसी में, उसमें दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस लकब के हवाले से हुजूर मियां साहब ने एक वाकया जो है वो नकल किया है। ये इसका सफा नंबर 109 है फारसी वाले। तो आपने फरमाया है कि गोयंद बहजूर हजरत महबूब सुबहानी शेर यजदानी हाजिर बुदंद के कहा जाता है कि हजरत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो है ये हाजिर खिदमत से हुजूर गौस पाक की कचहरी में अजान जनाब खिताब आमद, और वहां से यानी हुजूर गौस पाक की जानिब से ये खिताब आया, ठीक है जी, यानी ये कितनी मेहरबानी है हुजूर गौस पाक की, कितनी मेहरबानी है कि वहां से खिताब आया। या फकीर आजमा 100,000 टका वजीफा हर रोज था क़यामत बस्तान, फरमाया कि ए फकीर मेरी जानिब से 1 लाख टका वजीफा हर रोज था क़यामत मुकर्रर किया जाता है आपके लिए, ताकि खल्क जो है वो दूर दराज से आपके नाम की नजर में न्याज मानेगी। तो क्या फरमाया, दर जवाब अर्ज करदन। अब इस बात के जवाब में हज़रत दमड़ी वाली सरकार ने अर्ज किया, या गरीब नवाज, या गरीब नवाजे मन, ए मेरे गरीब नवाज, चंदे माल दुनिया ई फकीर बचे का रायत, कि दुनिया का माल इस फकीर का क्या काम करेगा, बल्कि खुलफाए मरा व दुनियार बायत, बल्कि इससे तो मेरे खुलफा जो हैं वो दुनियादार हो जाएंगे और अयाश हो जाएंगे। अब ये देखिए कि हुजूर गौस पाक का करम कितना है, मोहब्बत कितनी है। फरमाया अच्छा अगर टका नहीं कबूल करते तो फिर ये है फरमान शुद्ध 1.25 लाख दमड़ी आज 1.25 लाख रुपया के हर रोज नजरनामे शुद्ध बुस्तान के 1.25 लाख रुपए में से 1.25 लाख दमड़ी जो है ये हर रोज आपकी नजर मानी जाएगी, और ये फजूलियात में भी नहीं है। और फरमाया वो गोयद के 1.25 लाख रुपया, यानी ये पूरा वाकया बयान करने के बाद ये बात समझ में आती है कि दमड़ी वाली सरकार का जो लकब आपको मिला है इसकी वजह यह है कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने आपको दमड़ी का तोहफा इनायत, जिस वजह से आप दमड़ी वाले पीर मशहूर हुए, ना कि आप दमड़ियां यानी जैसे पौंड को छोड़कर दमड़ी लेते थे या कश्ती पार कराने की दमड़ी, ना, हुजूर मियां साहब ने जो फरमाया वो ये है कि ये गौस पाक की है। और इसमें हुजूर इस इबारत से एक बात और भी समझ आती है कि हर रोज 1.25 लाख रुपया नजर जो है उस दौर की बात हो रही है कि 1.25 लाख रुपया नजर जो है वो हुजूर गौस पाक की मानी जाती है, जिसमें से 1.25 लाख दमड़ी का हिस्सा पीरा शाह गाजी का है। अब जब जब जमाना बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी नजर न्याज हुजूर गौस पाक की बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से जितना 1.25 लाख से 1.25 लाख दमड़ी का हिसाब है वो नजर न्याज पीरा शाह गाजी की क़यामत तक सुभान अल्लाह जिस भी करेंसी में हो। और इसी तरह गाजी का जो लकब है उसके हवाले से भी, गाजी का लकब भी ये है कि आपने ये नहीं कि किसी फौज में भर्ती हुए थे, बल्कि आप चूंकि वलियों के लश्कर के अफसर थे, वलियों के लश्कर के अफसर थे, और नफ्स और शैतान के खिलाफ जो जिहाद है जिसको जिहाद अकबर कहा गया, उस जिहाद के मैदान के गाजी हैं, इसलिए आपको गाजी कहा गया। ये नहीं कि आपने कोई जंग लड़ी थी, क्योंकि कोई ऐसी जो है वो तारीखी मालूमात सिवाय इस तरह के चंद लोग जुबानी बातें करते हैं। मैंने फिर अर्ज करूं कि हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, ये लोग कहते हैं कि वो फौज में भर्ती हो गए, और अब देखिए चले ये बात याद आ गई, हुजूर मियां साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। ये मेरे हाथ में किताब है हुजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तज़किरा मुकीमी का कलमी नुस्खा, जो आपकी वसातत से मुझे इसकी जो है ज़ियारत की सादत मिली है, ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। तो इसका सफा 103 और सफा 104, इसमें क्या इरशाद फरमाया जा रहा है। हजरत फरमाते हैं कि अज बुजुर्गां शुनिदाम, कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है,
यहाँ मैं एक बात और हाँ, करना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं ये आज करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहने ये लगा। कहते हैं जी कि हाँ, मैंने कहा जी कि ये आपने ये बात कहाँ से ली है? वो कहते हैं जी मैंने अब्बा जी से सुनी थी। जी किसी को पूछा भाई ये बात आपने की है? मैंने दादाजी से सुनी, हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है। अब ये है कि बात ये है कि एक वो बंदा है जिसको मैं बुजुर्ग समझता हूँ या मेरे दौर का कोई और आदमी बुजुर्ग समझता है, और एक बंदा वो है जिसको मियां साहब बुजुर्ग समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान जिसको हुजूर मियां साहब बुजुर्ग फरमा रहे हैं वो वाकई बुजुर्ग है। अल्लाह अकबर, और जिसको हम बुजुर्ग समझते हैं शायद वो हो या न हो। सुभान अल्लाह। और फिर ये चूंकि तारीखी बात है तो आज के दौर के बुजुर्ग की बात उस दौर के बुजुर्ग के मुकाबले में नहीं होगी, क्योंकि वो तारीखी एतबार से ज्यादा करीब का दौर है। सुभान अल्लाह, तो ये फरमा रहे हैं मियां साहब के आज बुजुर्ग शुनीदम कि जिनको मियां साहब बुजुर्ग समझ रहे हैं। अब अंदाजा करें कि जिन हस्तियों को हुजूर मियां साहब बुजुर्ग समझ रहे हैं उनका अपना मुकाम और मर्तबा क्या होगा। तो मियां साहब के मियां वालिद साहब की हैं, बात- मियां साहब के दादा हैं, मियां साहब के वालिद गिरामी हैं, मियां साहब के दादाजी हैं और दीगर हजरात, यानी जिनको हजरत मियां साहब बुजुर्ग मियां साहब का अपना मुकाम और मर्तबा ये है कि जो बात इरशाद फरमा दे वो सनद है। तो जिनको हुजूर मियां साहब बुजुर्ग फरमा रहे हैं उनकी बात सनद नहीं है। तो आपने फरमाया आज बुजुर्गां शनीता के दर अव्वल आल पेशा तिजारत दाश्तन के इब्तदाई उम्र में दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे। आप फौज में मुलाजम नहीं थे, ये लोग कहते हैं फौज में मुलाजम थे। मैं यही कहता हूं कि आपने अगर बुजुर्गों से सुना है तो आपकी ये बात मियां साहब की बात से टकरा रही है। जब आपकी ये बात मियां साहब की बात से टकरा रही है तो फिर आपकी बात रद्द की जाएगी, हुजूर मियां साहब की कबूल की जाएगी कि दमड़ी वाली सरकार इब्तदाई दौर में पेशा तिजारत से वाबस्ता वाबस्ता थे। थे। अच्छा हज़रत अल्लामा साहब, अगली जो इसकी इबारत है वो उस पे हम बाद में आते हैं। ये अगली नहीं, ये इसी की बात है साथ। और आपने फरमाया माल बिसियार, यानी सिर्फ आप पेशा तिजारत से वाबस्ता नहीं थे, कामयाब तिजारत थे, आपके पास मालो दौलत की बहुत कसरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसरत के साथ कामयाब ताजिर थे, कामयाब ताजिर थे, तिजारत करते थे। तो ये आप फौज में मुलाजम नहीं थे बल्कि आप अपनी तिजारत किया करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा नाजरीन, आपके लिए हजरत अल्लामा साहब ने बड़ी आपने मुदल्लल और बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई है। नाज़रीन, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सिलसिला तरीकत था, आप हुजरा शाह मुकीम हजरत मोहम्मद अमीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर आपने बैत फरमाई और हजरत मोहम्मद अमीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजरा शाह मुकीम में हजरत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद अर्जुमन थे। हजरत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो बैत थी वो सैयद जमालुल्लाह अल मारूफ हयातुल अमीर जिंदा पीर के आप मुरीद थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आप हजरत पीरान पीर दस्तगीर मीरा मोहियुद्दीन हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पोते थे और आपकी जो बैत थी वो हजरत सईदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते हक परस्त पर थी। यूं नाजरीन, हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सिलसिला तरीकत है ये 3 वास्तों से हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाब मिलता है। हजरत अल्लामा साहब इसी हवाला से आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कि हजरत सैयद जमालुल्लाह अल मारूफ हयातुल अमीर जिंदा पीर, इनके हवाला से आप जरा इरशाद फरमाइएगा, जरा गुफ्तगू फरमाइएगा। इनके हवाले से जो तसव्वुफ की कुतुब में जो दर्ज है वो यही है कि आप इस जमाने में भी हयात हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है जी। सुभान अल्लाह। और आपके बारे में आता है कि आप की परवरिश हुजूर सैयद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ेर साया हुई है। आप उनके पोते थे हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सैयद गौसे आज़म के फर्जंद अर्जुमन थे, उनके ये साहबजादे थे और इनकी बैत भी हुजूर गौसे आज़म के दस्ते अकबरस पर है। और ये तसव्वुफ की कुतुब में ये बात मौजूद है कि आपको हुजूर गौसे आज़म ने लंबी उम्र की जो है ना वो दुआ दी, इसलिए आपको हयातुल मीर कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा पीर भी इसलिए आपको कहा सुभान है। अल्लाह, ठीक है जी। सुभान अल्लाह। तो एक रवायत ये भी है कि हुजूर गौस पाक ने आपसे फरमाया था कि आप कुर्बे क़यामत तक हयात रहेंगे और हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा की आप जियारत करेंगे और जब उनसे मिले तो उनको मेरा सलाम कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये हजरत सखी हयातुल मीर जो तारीखी एतबार से, आप अगर जोग्राफियाई एतबार से भी देखें ना तो ये बात काफी हद तक अकल जो है इसको तस्लीम करती है
क्योंकि आप दूर दराज के इलाकों में अगर चले जाएं, कश्मीर के पहाड़ों में मैंने देखा है, पशुहार के इलाकों में देखा है कि बैठके हैं। और मैंने एक बैठक, ये दूर दराज के इलाके में एक पंज पीर का पहाड़ है, ये पलंदरी से सामने नड़ जगह का नाम है, वहां पर जो है वो बड़ी पुरानी एक बैठक है और पंज पीर के नाम से मशहूर है। तो वहां मेरी जब हाजिरी हुई तो वहां मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि यहाँ पर हजरत सखी हयातुल मीर जिंदा पीर जो है ये तशरीफ लाए थे और उनके साथ कुछ 4 बुजुर्ग और उनके नाम बताए जाते हैं। तो वो इस दौर में भी हयात है। उनके दस्ते आकपरस्त पर जो बैठ थे हजरत मीरा शाह मुकीम सुभान अल्लाह। और हजरत मोहम्मद शाह मुकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो बैत है उसके हवाले से भी मियाँ साहब ने जिक्र फरमाया है कि आपकी एक जो बैठक है वो मियानी कब्रिस्तान जो है लाहौर के अंदर, वहां पर भी आपकी एक बैठक मौजूद है। और कब्रिस्तान के अंदर एक जो रोड है उसका नाम बहावल शेर रोड, जो इसी निस्बत के हवाले से रखा गया। और यही वो मकाम था कि जहां हजरत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपकी बैत फरमाई है। तो नाजरीन इसी और आपकी बैत के बाद मैं अर्ज करूं कि आपके जो साहबजादे थे हजरत अमीर बाला पीर, ये आपके साहबजादे भी थे और आपके मुरीद और खलीफा भी थे। उन्होंने आपके हाथ पर बैत की है और उनके हाथ पर दमड़ी वाली सरकार ने बैत हजरत पीरा शाह गाजी। तो ये देखिए कि बड़ा करीबी ताल्लुक बनता है बगदाद शरीफ से खड़ी शरीफ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस बंदे ने जल्दी बगदाद शरीफ का रूहानी सफर तय करना है ना, उसको चाहिए कि वो खड़ी शरीफ के रास्ते से आए, क्योंकि 3 वक्तों के बाद आगे बगदाद का स्टार्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कही आपने हजरत अल्लामा साहब। तो हम हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का चूंकि उर्स मुबारक के ये अयाम है, तो आपका जो वसाल मुबारक है इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे कि 1155 हिजरी में हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का वसाल हुआ और यहीं खड़ी शरीफ में आपका वसाल हुआ। आपका जो तारीख वसाल है उसके हवाले से भी बाज मुसन्नफीन ने बिला वजह, मैं समझता हूँ कि इबहाम पैदा कर दिया। बाज ने 1163 भी लिखा है, कुछ ने और तारीखें लिखी हैं। तो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब तज़किरा मुकीमी के अंदर आपने क्या इरशाद फरमाया, और बल्कि न सिर्फ इरशाद फरमाया बल्कि कलम के साथ हमारे पास ये किताब मौजूद है कि 1155 का जो हिंसा है वो भी मियाँ साहब ने लिखी है, जो नंबरिंग है वो भी मियाँ साहब ने लगाई है उसके साथ 1155 हिजरी का। तो ये हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह के वसाल का सन है और आपका जो वसाल मुबारक है वो भी यहीं खड़ी शरीफ में हुआ। मैं ये बात नाजरीन इसलिए कर रहा हूँ कि आज अवाम के अंदर एक बात बहुत कि हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो वसाल था वो बूढ़ा जंगल में, यानी कि जहां दमड़ी वाली सरकार की बैठक भी मौजूद है कि वहां पर हुआ, उसको शहादत गाह का नाम दे दिया गया है और उसके हवाले से भी बात कही जाती है। तो ये हजरत अल्लामा साहब इस हवाले से जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा, हकाइक से आगाह करिएगा कि दमड़ी वाली सरकार का वसाल कब हुआ और कहाँ हुआ। इसमें यह है जी कि जो ये कहा जाता है ना कि बूढ़ा जंगल में हुआ है, उसमें ये मेरे पास किताब है तज़किरा मुकीमी और इसमें इसके सफ़ा नंबर 141 और 142 इस पर ये वाक़या हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बयान किया है कि जब सरकार दमड़ी वाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बूढ़ा जंगल के इलाके में थे, ठीक है। अच्छा नाजरीन, बड़ी खूबसूरत हजरत अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये हमारे जो अयाम अभी इस वक्त चल रहे हैं ये दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से हैं। तो हजरत अल्लामा साहब मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि दमड़ी वाली सरकार का जो वसाल है वो कब और कहाँ हुआ। हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाला से जो बात हजरत आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमा ने अपनी किताब तज़किरा मुकीमी में दर्ज फरमाई है। आप लिखते हैं कि हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का वसाल मुबारक 1155 हिजरी में हुआ और मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने न सिर्फ ये सारा वाकया तहरीर फरमाया बल्कि जो नंबरिंग थी यानी कि 1155 का जो नंबर था वो भी हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अलग से इसी बाब के अंदर जहां ये इबारत खत्म होती है वहां आपने ये नंबर भी लिखा है। तो नाज़रीन, हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाला से ये इबहाम भी पैदा किया जाता है हजरत अल्लामा साहब के। हमने देखा है कि बाज मुसन्नफीन ने
हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो वसाल है वो 1163 भी लिखा है, बाज ने कुछ और भी लिखा है, लेकिन जो हजूर आरिफ खड़ी ने लिखा वो 1155 हिजरी है। इसी तरह आपके वसाल के हवाला से आज बल्कि एक बात जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली अवाम उन्नास के अंदर ये बात पाई जा रही है और तकरीबन मेरे ख्याल से यह राइज भी हो चुकी है कि दमड़ी वाली सरकार की एक नशिस्तगाह जो बूढ़ा जंगल के अंदर मौजूद है, ये जिला जेहलम के अंदर है, दमड़ी वाली सरकार की बैठक है। तो उस बैठक के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये शहादत गाह है हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की, यानी कि आपने वहां शहादत का जाम नोश फरमाया और फिर उसके बाद हजरत मियां दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के परदादा थे, आपकी कब्र अनवर हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार के अंदर मौजूद है और आप हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले से ज्यादा नशीन थे। हजरत मियां दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ही सारी औलाद यहाँ अभी इस वक्त खड़ी शरीफ में मुकीम है। तो ये बात कही जाती है कि दमड़ी वाली सरकार का वसाल जो है वो बूढ़ा जंगल में हुआ और तारीख के हवाले से भी बाज लोगों ने यह लिखा है कि 1163 है। तो ये अल्लामा साहब दोनों बातों पर आप जरा रोशनी डालिएगा कि दमड़ी वाली सरकार का वसाल किस सन में हुआ और कहाँ हुआ। गुजारिश ये है जी कि ये दोनों बातें जो है ना, ये दोनों बातें यानी इन दोनों बातों के हवाले से असल हकायक हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरा मुकीमीन में दर्ज फरमा दी है, ठीक है। सुभान अल्लाह। और ये जो बात है, ये वाकया सारा कि बूढ़ा जंगल में क्या हुआ और फिर विसाल किस जगह पर हुआ, ये सफा नंबर 161 से लेकर तो 164 और 166 तक और इससे आगे भी तकरीबन 167 तक ये। अच्छा हज़रत अल्लामा साहब, आपकी कथा कलामी हो रही है, हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि ये जिस किताब का हवाला हज़रत अल्लामा साहब आपको दे रहे हैं, ये मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ओरिजिनल और वाहिद नुस्खा तज़किरा मुकीमी का है, जो फारसी का लिखा हुआ है, ये उर्दू तर्जमानी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त आपको पता ही, आपके इल्म में है कि मार्केट में एक तज़किरा मुकीमी का उर्दू तर्जमा भी आ चुका है। तो ये ना हो कि कहीं हमारे नाज़रीन को कहीं कोई वहाम पैदा हो कि वो वाली किताब उठाकर और उसके सफे वो देखते रहे, लिहाजा वो तो उर्दू में है, उसमें फारसी बातें तो साथ नहीं है, वो उर्दू में है। ये बात, ये फारसी का नुस्खा है और ये ओरिजिनल नुस्खा है जो हुजूर आरिफ खड़ी हज़रत मियां मोहम्मद बख्श अलैह रहमा के ज़माने अब्बास का है। तो इसमें ये है कि ये चूंकि बहुत लंबा वाकया है तो इसकी खुलासा ये है कि हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप बूढ़ा जंगल के इलाके में थे और वहां आप जख्मी हो गए और हजरत बाबा दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर इन्होंने गुजारिश की कि आपको खड़ी शीप ले जाया जाए। तो उसके बाद आपने इरशाद फरमाया था कि मैं आपकी रजा में मेरी रजा है, अगर आप खड़ी शीप ले जाना चाहते हैं तो आपकी रजा, और कुछ दीगर बातें भी थी जो अभी उनका वक्त नहीं है, वो कभी अपने मौके पर जो है वो दमड़ी वाली सरकार ने जो वसीयत फरमाई थी और पूरी वो सारी डिटेल मियां साहब ने लिखी है। लेकिन ये जो बात की जाती है कि बूढ़ा जंगल को शहादतगाह कहा जाए, शहादतगाह वो होती है जहां पर शहीद मतलब है कि विसाल हुआ हो। अगर शहादतगाह का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो वो खड़ी शरीफ के लिए होगा, इसलिए कि हुजूर दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे शहादत जो नोश फरमाया वो खड़ी शरीफ के लिए फरमाया, इसलिए कि ये हुजूर मियां साहब ने सारा लिखा है कि फिर जब आपने फरमाया कि आपकी रजा में मेरी रजा है, तो उसके बाद आप सरकार को पालकी में बिठाकर बूढ़ा जंगल से जो है वो खड़ी शरीफ में ले आए। और जब खड़ी शरीफ में ले आए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आपने फरमाया कि इस जगह पर जहां एक कुआं होता था, एक बुख्तान सराय भी थी और बाग था, हुजूर मियां साहब फरमाते हैं मैंने उसके फल भी जो हैं वो देखे हैं, वो कुआं भी देखा है। तो आपने फरमाया यहाँ लाने के बाद वह चंद रोज या सात दरी खाना हम बहयात बूदा, सुभान अल्लाह। फिर इस जगह पर खड़ी शीप में चंद दिन या चंद सातें जो भी है आप यहाँ पर बाकायदे हयात रहे और आपने ज़ाहिरी और बातनी जो है वो फैजान से लोगों को नवाजा। और फिर ये हुआ कि वह हजरत जद्दे कलाम बाबा दीन मोहम्मद साहब राज साहब दस्तार व सजादा नमूदा। फिर ये हुआ कि यहाँ आने के बाद आपने दस्तार और सजादा हजरत बाबा दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाई और उसके बाद शरबत जोके वसाल, उसके बाद आपने जोके वसाल का शरबत यानी नोश फरमाया, यानी वहां से बूढ़ा जंगल से आपको लाया गया, यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ चंद रोज क्याम फरमाया
और उस क़याम के बाद आपने हजरत बाबा दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को दस्तारे सजादी अता फरमाई, सजादा अता फरमाया, और उसके बाद आपने खड़ी शरीफ के मकाम पर ही आपने जो है जामे शहादत नोट फरमाया। एक तो ये बात होगी कि मियाँ साहब फरमाते हैं, इजराइल फरिश्ता आया लेके हुक्म जनाबी, पढ़िया शाह इश्क दा कलमा दिती जान शताबी, उड़िया भोर आसमाने चढ़िया आयुस बो बहश्ती, गया मिला मोहम्मद बख्शा छोड़ शिकस्ती। तो ये इस बात का रद्द हुजूर मियाँ साहब ने कर दिया है। ठीक है जी, वो कहा जाता है कि बूढ़ा जंगल में शहादत जो है वो बूढ़ा हमला जो है जो भी उसकी सूरत हाल थी वो बूढ़ा जंगल में हुआ है, और आप जख्मी भी वहां हुए, लेकिन आपको यहाँ लाया गया और यहाँ आपने विसाल आपका खड़ी शीप में हुआ है। अगर शहादत का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो वो खड़ी शीप के लिए होगा। दूसरी बात जो आपने तारीख वसाल के हवाले से 1165 लिखी जाती है। ये सरकार ने बाकायदा जो अशार लिखे हैं आपकी तारीख वसाल के हवाले से, और जो आपने खुद ही अपने जैसे आपने शाद फरमाया इसी कलम मुबारक से आपने उसके जो है वो तारीख आदाद में निकाल दी है। आखिरी शेर क्या है जी? आखिरी शेर है बमन गुफ्त इल्हाम बरगो बाह, ये पहला मिसरा है। ये पहला मिसरा है। आगे है जहे पीर मर्दान हक पीर शाह। ये जो जहे पीर मर्दान हक पीर शाह है ना, इसको अगर जमा किया जाए तो 1155 आता है। और ये इस कलमी नुस्खे में 1155 आदाद में भी लिखा हुआ है। ये जो 1163 लिखा गया है, ये किसी आदमी ने अपनी साइंस जिसको कहते हैं लड़ाना, अपनी तहकीक की है। कहा जी कि बा भी साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए। भाई बा क्यों इस्तेमाल किया जाए? वो तो पिछले मिसरे में वो तो पिछले मिसरे में है। अगला जो मिसरा है उसी से जो है वो तरीकाकार भी है कि उमूमन आखिरी मिसरे से जो है वो कता जो है वो अपना कता तारीख जो है वो अखज किया जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि बा से तब करें जब मियाँ साहब ने किया हो। हजूर मियाँ साहब ने जब आदात भी लिख दिया, आपने बा को शामिल नहीं किया, तो ये 1155 हिजरी ही आपका सने मिसाल है, और ये हजूर मियाँ साहब की कलम मुबारक थी। बहुत खूबसूरत हजरत अल्लामा साहब माशाल्लाह बड़ी उम्दा आपने गुफ्तगू फरमाई है। तो नाज़रीन, अब हम दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो निशिस्त गाहें हैं उनके हवाला से आपके साथ जिक्र करेंगे। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी 4 नशिस्त गाहों का आपने जिक्र किया है अपनी किताब तज़किरा मुकीमी के अंदर। आपकी एक बैठक, जैसा कि अभी हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बूढ़ा जंगल में है, इसी तरह आपकी एक जो नशिस्त गाह है वो यहाँ खड़ी शरीफ अहाता दरबार के अंदर मौजूद है, जो सन 2009 में मुझ आजिज और मस्कीन को ये तौफीक हुई कि मैंने वहाँ हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला की बैठक जो है वो असर नौ उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की शायान शान तामीर करवाने की कोशिश की और करवाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मौजूद है यहाँ दरबार आलिया खड़ी शरीफ में। और इसी तरह आपकी एक नशिस्त का जो है वो मलोट के पहाड़ पर है। मलोट के हवाले से मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू तज़किरा मुकीमी के अंदर फरमाई। इसी तरह आपकी एक जो चिल्लागाह है जहां आपने इबादत और रियाजत की, ये पहाड़ के दामन में दरबार खड़ी शरीफ के बिल्कुल करीब ही वहां पर भी दमड़ी वाली सरकार की एक चिल्लागाह मौजूद है, जहां 12 साल का अरसा दमड़ी वाली सरकार एक मकाम पर एक पत्थर के साथ टेक लगाकर आप वहां तशरीफ फरमा हुए। तो उसका भी मुफस्सल जिक्र हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमान ने अपनी किताब तज़किरा मुकीमी में किया है। तो नाज़रीन, ये जो दमड़ी वाली सरकार की बैठकें हैं, एक बूढ़ा जंगल की बैठक थी, एक यहाँ खड़ी शरीफ की थी, और फिर इसी तरह जो मलोट वाली जो बैठक है उसके हवाले से हजरत अल्लामा साहब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जरा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि जो मियाँ साहब ने दमड़ी वाली सरकार की जो वो खास उस बैठक के साथ जो आपकी मोहब्बत और जो लगाव और वो जो सारा सिलसिला था, और गालिबन हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह के महबूब खुलफा में से थे, आपसे भी जो आपकी पहली मुलाकात है वो भी मलोट शरीफ के मकाम पर हुई है। तो जरा मलोट के हवाला से मियाँ साहब ने क्या लिखा और दमड़ी वाली सरकार ने अपनी उस नशिस्तगाह के हवाले से क्या फरमाया, हमारे नाज़रीन को बताइए। मलोट की जो बैठक है जी, उसके बारे में हजूर मियाँ साहब ने जो इरशाद फरमाया है उसका खुलासा ये है कि ये दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की बड़ी महबूब नशिस्तगाह है। और आपका ये फरमान है कि खड़ी शरीफ में अगर मैं किसी की सदा सुनूं या ना सुनूं, लेकिन मलोट में मैं लाजमी सुनूं। ठीक है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, फकीर के लिए जो है वो रूहानी एतबार से दूर और नजदीक का कोई ऐसा वो नहीं होता है। फकीर की जहाँ तवज्जो होती है वहीं सारा कुछ होता है। तो मलोट की बैठक जो है ये आपकी महबूब नशिस्तगाह थी, और यहाँ आप बहुत ज्यादा क़याम फरमाया करते थे, बल्कि जैसे आपने फरमाया
मियाँ हाजी साहब, मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दिल्ली में जो है ये मोहम्मद शाह बादशाह के मुलाजिम थे और 4000 सवारों पर ये अफसर थे। सुभान अल्लाह। तो वहां ये हुआ कि पता चला कि कोई बुजुर्ग जो हैं उनका बड़ा शोरा हुआ। सुभान अल्लाह। तो मियाँ हाजी साहब ने इरादा किया कि मैं सवेरे उन बुजुर्गों की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह। तो रात को ख्वाब में किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी कि आपने उधर नहीं जाना, खबरदार, आपका मेरे पीर मुरीद हो, खबरदार, आपका पीर मैं हूं। हाय हाय हाय, वाह, तो वाह। वो फिर हैरान हो गए कि खबर नहीं है, पता नहीं है। दूसरी रात फिर इसी तरह हुआ। सुभान अल्लाह। जब फिर इसी तरह हुआ तो आपने ख्वाब के आलम में ही ये कहा कि आप मुझे अपनी जो है वो कोई खबर पता दें, अगर जियारत आप करवाएं, नाम जियारत बताएं, करवाएं, नाम मकाम बताएं। बताएं, अगर कहाँ ऐसा पर नहीं है तो तशरीफ मैं दिल्ली लाए। वाले पीर के पास जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और ये मोहब्बत का अंदाज होता है, क्योंकि आपको समझ थी कि जो मेरा पीर है वो मुझे बुला रहा है। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। आपने फिर ये कहा कि मैं मुझे पीरा पीरा कहते हैं, वाह वाह वाह। अगर आप मुझे अपनी खबर नहीं देंगे तो मैं सवेरे दिल्ली वाले पीर के पास जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त हजूर ने अपना तारुफ जो है वो उनको कराया कि मुझे मेरा नाम पीरा शाह गाजी है, अल्लाह ठीक है अकबर, जी? अल्लाह अकबर। और मैं मलोट के पहाड़ पे हूँ। पहाड़ पर, वाह वाह वाह। तो वहां से फिर दिल्ली से हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अपना हजरत पीरा शाह गाजी दमड़ी सरकार की बारगाह की में खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हाजिर हुए। और वहां पर जो खास बात लिखी है वो ये है कि आपको दमड़ी वाली सरकार की बारगाह में पेश जिस आदमी ने किया उनका नाम था बाबा दीन मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये तज़किरा मुकीमी में यह बात मौजूद अल्लाह है अकबर, अल्लाह अकबर। कि उस वक्त हजूर के साथ जो खिदमतगार थे, सुभान, वो हजरत मियां दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला पता ये अलैह। चला कि दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का के पास जब मियाँ हाजी साहब तशरीफ लाए तो उससे बहुत पहले हजरत बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है सुभान वो दमड़ी सरकार की बारगाह, बल्कि आपको पता ही है आपकी परवरिश ही जो है हजरत पीरा शाह गाजी हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुभान फरमाई है। अल्लाह। तो ये दमड़ी अपना मलोट पहाड़ की उस बैठक की खास बात ये है कि वहां से अगर जो अपना नवाजा गया है वो हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मलोट पहाड़ से रंग लगा है। और हजरत अल्लामा साहब आप देखें, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हजूर के दोनों हस्तियों के वसाल के बाद भी यही रूटीन रही है कि हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार तामीर करवाया और फिर अपने परदादा जी हजरत बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार तामीर करवाया, तो उसका भी तरीकाकार यही होता था कि आप पहले जब हुजरा मुबारक से अंदर आप दाखिल होते थे तो पहले रोजा मुबारक जो है, मजार जो है वो हजरत बाबा दीन मोहम्मद का आता और फिर उसके बाद आगे दमड़ी वाली सरकार का मजार आता। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने हजरत अल्लामा साहब बात की है। तो हजरत अल्लामा साहब आपने हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक बात की कि जब आपने अपना तारुफ करवाया तो फरमाया कि मुझे पीरा शाह गाजी कहते हैं और मैं मलोट की पहाड़ी पर मौजूद हूँ और आप यहाँ तशरीफ लाए। हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर को आपने ये बात कही। तो दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से आपका जो असल जो नाम मुबारक है, आजकल आपको पता है कि बहुत सारी किताबें ऐसी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर और मेरे ख्याल से हर नया लिखाड़ी लिखने वाला एक नई तहकीक लेकर आ जाता है कि जी दमड़ी वाली सरकार का, बाज लोग कह रहे हैं कि जी आपका नाम अब्दुल्ला गाजी था, कोई कहता है जी कि आपका नाम पीर मोहम्मद अलवी था, कोई कह रहा है जी कि आपका नाम सैयद पीरा शाह था। तो ये बड़े मसलन मुख्तलिफ चीजें जो है अभी इस वक्त आपको पता है कि वो इबहाम पैदा हो रहे हैं, लोग जो हैं वो तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं कि भाई कौन सी बात दुरुस्त है, पीर मोहम्मद अलवी वाली बात दुरुस्त है या सैयद पीरा शाह गाजी वाली बात दुरुस्त है या फिर अब्दुल्ला गाजी वाली बात दुरुस्त है या फिर जो मियाँ साहब ने बात की है वो दुरुस्त है। तो इस हवाले से बड़े अल्लामा साहब सवाल भी आजकल उठ रहे हैं। तो इस हवाले से जरा आप फरमाइएगा कि हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो असल नाम है वो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिल्कुल लिखा है अपनी किताबों के अंदर, एक किताब के अंदर नहीं लिखा, मुख्तलिफ किताबों के अंदर लिखा और बार बार लिखा है। तो इस पर जरा आप रोशनी डालिएगा कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से। इस पर सबसे पहले तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नाम नामी इसमें ग्रामी पीरा शाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। इस पर आगे मियाँ साहब की कुतुब से इंशाल्लाह दलाइल भी पेश कर देते हैं, लेकिन इस पर सबसे पहले जो आपने ये बात की है ना अब्दुल्ला गाजी वाली जी, इस पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बात सबसे पहले जिस आदमी ने की है उनका नाम है नवाब माशूक या जंग बहादुर, ठीक है जी। ये नवाब साहब ने असल में बात ये नवाब साहब से पहले ये कभी किसी ने ये बात नहीं की और फिर उसके बाद नवाब साहब से ही अंधी तकलीद में हमारे मुहक्किकीन ने ये बात उठा ली और तहकीक करने की कोशिश नहीं की
कि नवाब साहब ने जो लिखा है कम से कम चलो उसकी तहकीक कर लें कि नवाब साहब से भी तो शायद बात समझने में गलती हो सकती बिल्कुल ये है। बात। तो नवाब साहब ने एक किताब लिखी मकामाते महमूद, ये मेरे हाथ में है। बिल्कुल। ये किताब जो है ये उन्होंने दरअसल अपने पीरो मुर्शद हजरत काजी सुल्तान महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अवान शरीफ वाले, जिनके हजूर मियां साहब से बड़े देरीना ताल्लुकात से, आपको इस बात की हजरात को भी खबर है, बड़े गहरे दोस्ताना मरासम थे। तो ये असल में आपकी सवाने उमरी है। उस सवाने उमरी में ये एक बुजुर्गों का जिक्र करते हैं नवाब साहब, ठीक है जी। नवाब साहब ने बुजुर्गों का जिक्र किया जिनका नाम था गाजी अब्दुल्ला, उन्होंने नाम बताया अब्दुल्ला जी हुआ, सुभान अल्लाह, आपने नाम बताया गाजी अब्दुल्ला, ठीक है जी। और फिर उससे ये साबित करने की कोशिश की कि ये गाजी अब्दुल्ला से मुराद जो है ये हजरत पीरा शाह गाजी हैं, और फिर साथ अलकाबात भी लगा दिए असदुल असाकर वल मुगाजी गाजी अब्दुल्ला। इससे वहां पैदा हुआ। और अपनी इस बात की दलील में नवाब साहब ने एक खत जो है काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो लगाया, और उस कौन सी हिजरी में लिखा था वो खत? ये मैं अर्ज करता हूँ। और ये खत जो है ये हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सन 1313 हिजरी में लिखा है। 1313 हिजरी में ये खत है। और वो अब मियां साहब की हयात मुबारका में ये खत साहब की हयात मुबारका में। सुभान। और ये खत जो है ये मकामात महमूद के सफा नंबर 420 से शुरू होता है और ये आकर खत्म होता है। ये काफी तवील खत, ये समझे या कोई इबारत पूरा एक तहरीर है, ठीक है जी, काजी साहब की तहरीर है फारसी की। सुभान। तो ये 1313 इसका जो है ना वो आखिर में इसका तहरीर करने का सन लिखा हुआ है, ठीक है जी, जो नवाब साहब ने तहरीर लगाई है ये अपना खत। असल बात यह है कि नवाब साहब ने 2-3 चीजें उनसे हमें इस चीज से इख्तलाफ है। ये खत शुरू हो रहा है बदा अल अजीज असदकल्लाहु फिद्दारैन, यहां से, ठीक है जी। और ये खत उन्वान है, खत का उन्वान है ही नहीं। खत का उन्वान ही नहीं, जबकि इन्होंने उन्वान दे दिया। इन्होंने नवाब साहब ने अपनी तरफ से ऊपर उन्वान दे दिया असदुल असाकर हजरत पीर शाह गाजी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, जबकि नीचे खत में इस तरह की कोई इबारत आपको नहीं मिलती। ना ही काजी साहब ने इस खत का या इस तहरीर का खुद से उन्वान तहरीर की है। खत शुरू हो रहा है बदा अल अजीज असदकल्लाहु फिद्दारैन, यहां से। अब ये चूंकि काफी सारा तवील खत है, इसमें मैं खुलासा तनाज कर देता हूं कि यहाँ काजी साहब अपने खानवादे के एक बुजुर्ग उनका जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है मुल्ला अब्दुल्ला जी, ठीक है जी। उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में ये बता रहे हैं कि ये हमारे खानदान में से थे, ठीक है जी। और ये इनके बाकी बुजुर्ग जो है हाफिज मोहम्मद जमील मरहूम साहब मजार मकबरा दादा शहीद गोयन के एक बुजुर्ग गुजरे हैं हाफिज मोहम्मद जमील साहब, जिनका मजार मकबरा जिनको दादा शहीद के नाम से याद किया जाता है, ठीक है जी। और उनके वालिद मुबारक का इसमें वालिद मुबारक के शाह हाफिज मोहम्मद हफीज जो, और उनके वालिद मुबारक का नाम जो है वो हाफिज मोहम्मद हफीज साहब है, जिनका मजार मुबारक मोजा ठट्ठा के मदफन मुबारक एशा मोजा ठट्ठा मूसा बजवार मजार पाक जद्दे हमजा खेश हाफिज मोहम्मद जमाल जीव मरहूम अस्त के उनका मजार जो है हाफिज मोहम्मद जमाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब जो है वो ठट्ठा मूसा में। ये सारी आपने एक यानी तफसील लिखी है, और उस तफसील के मैं करते करते आप पहुंचे हजरत मियां मुल्ला अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि ये उसी खानदान से हैं। अब जहां से बात जो है वो उनकी समझ में नहीं आई और फिर लोगों ने भी इसी तरह उठाई। आपने ये 424 नंबर सफे पर ये इबारत मौजूद है कि उनका तारुफ कराते हुए लिखते हैं कमालात जज्बात शहबाज ला मकाम परवाज, ठीक है जी। यहाँ शहबाज ला मकाम परवाज जी, ये इससे मुराद हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी हैं। और इसका आगे आने वाली बातों के साथ बड़ा गहरा रब्त है, इसलिए मैं जोर देकर ये बात कर रहा हूं कि शहबाज ला मकाम परवाज, ठीक है जी। ये इससे मुराद हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी हैं, पीछे भी उन्हीं का जिक्र हो रहा है। ये काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि दीगर हम अगरचे कसीर बुदन अम्मा अदम तयकुन समा ऊशा बायस अदम नगारश आमद व ई हमा अहवालात यकीनिया दर अवाइल उमर बल कबल अजहूर रेहाना रीश मुबारक मी गोयन व ई नादान रा दर 1286
यानी 80 व दोयम बाद अज 2 हिजरी नबवी वक्त तालिब इल्मी दो आबा अफगानिस्तान के वक्त ये बता रहे हैं कि उनकी सबसे पहले मुझे मार्फत जो है ना हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जू की मुझे सबसे पहले मार्फत 1286 हिजरी में कहाँ हुई। हाजरी व बैत हजरत गौसे जमा कुतुब दौरान साहिब अलैहिर्रहमा शरीफ सवात बूद यक बार जियारत हजरत एशां शुदा बूद अपने मुर्शद खाने पर गए तो उनकी रूहानियत की जो है बरकत की वजह से मुझे इनकी जियारत हुई, लेकिन पर्दा जहालत मुझ पर गालिब ये कह रहे हैं काजी सुल्तान मोहम्मद साहब अवान शरीफ वाले कि मुझे इनकी जियारत अपने मुर्शद खाने पर 1286 हिजरी में, लेकिन मुकम्मल तारफ नहीं हुआ, मुकम्मल तारफ, लेकिन पहली जियारत यहीं पर हुई। सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाते हैं फिर ये हुआ कि यानी 9 तो ना बाद सदहा यानी 1299 में फिर मैं मुख्तलिफ मज़ारात पर गया और आगे ये बात चलते चलते फिर आप फरमाते हैं कि 1308 तक बात आई और 1308 में ये हुआ कि आज दरबार नूर बार साहिब गुजरात, ठीक है जी, यानी ये बात हो रही है हजरत शादुल्ला दरियाई रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां पर मौजूद था। तो उसके बाद आज साले 1 साल के बाद, अच्छा, पहली जियारत अपने मुर्शिद खाने पर हुई और दूसरी इन बुजुर्गों की जियारत हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी रहमतुल्लाह की शादुल्ला दरियाई के मज़ार में या कम ज्यादा ज़हूर अकमल फरमूद निशान हा कदीमा बयान नमूदा शुद्ध। फिर पुरानी जो निशान है यानी वो रूहानी आप बात कर रहे हैं कि उनकी मुझे कुछ मजीद मार्फत हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, वह यक बार और फिर उसके बाद एक बार और जियारत हुई और जो मुकम्मल जियारत हुई ज़हूर अकमल जब आपने फरमाया उसकी बात हो रही है। दर दौरा इलाका खड़ी व मीरपुर खुसूसन बकुर बे जवारे मज़ारे हजरत नूर बार साहिब व सरकार दमड़ी परवाजे अज़ा शहबाज हवा अज़ा हुमा वजीदा वजीदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह। ये आप जब दमड़ी वाली सरकार का जिक्र शुरू हुआ तो आपने फिर कहा कि अब मुझे वहां जब जियारत हुई तो आप दमड़ी वाली सरकार की तारीफ शुरू हो गई। दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार जो है वो नूर बार है। आप जो है वो आपकी फिर तारीफें आप फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि आम मज़ार चे बहिश्ते अस्त बरी बर ई जमीन बच्चे आब हयाती अस्तनी जहाती कि आपका मज़ार इस जमीन पर अर्शे अपना बैठते बरी है। अल्लाह। और फिर ये मजीद फरमाते हैं कि आगे दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का तज़किरा ही फरमाते हैं कि मर्द तालिब रा जरूर फर्जे अस्त के यक बार बर आम मज़ार मशरक अनवार का बाय आशमा वकीबला माशुका जरूर गुजरे करदा। जो तालिब है इस राह का हकीकत का उस पर ये फर्ज है कि वो साल में कम अज कम एक मरतबा दमड़ी वाले के मज़ार पर जरूर हाजिर मर्द तालिब रा, ठीक है जी। और फरमाते हैं व ई नाफहम अज मुद्दत हज साल या ज्यादा अजीम नेमत जियारत शाकर व हामद दर 12 साल हा इत्तफाक रोज 5 हम आप फरमाते हैं कि मैं तो 18 साल से मेरी ये रूटीन है, 4 साल जाता हूँ और बाद दफा 15 दिन के बाद। अब ये बात करने के बाद क्या फरमाते हैं, 5 दहम हम उफ्ताद। अब ये बात खत्म हो रही है, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह वलाहुल मन्ना व नेमा। यहाँ पर ये बात खत्म होगी। यहाँ जब ये बात खत्म होगी तो आप फरमाते हैं आगे इबारत है मजजूबुल हाले ई शहबाज कि इस मजजूबुल हाल शहबाज की, ठीक है जी। अब इस मजजूबुल हाल और यही बात पीछे मैंने जो कही थी, अब ये देखें मैंने जो 224 पर पढ़ी है, फरमाया कमालातो जज्बाते आ शहबाज। अब ये जो ई शहबाज है ना, ये बात हो रही है इस आ शहबाज की, ठीक है। यहाँ शहबाज से मुराद पीछे जिसको शहबाज कह रहे हैं आगे भी उसी को, आगे भी उन्हीं की बात। दरमियान में दमड़ी वाली सरकार से जिक्र आया वो खत्म हुआ तो अब इस ई शहबाज का ताल्लुक यहाँ कमालातो जज्बाते शहबाज ला मुकाम परवाज के साथ है। नवाब साहब को यहाँ से जो है वो ठोकर लगी है इबारत को समझने में। नवाब साहब ने बजाय इबारत का रब्त समझने के कि बात कहाँ हो रही है, दरमियान में क्या बात हुई है और पहले क्या बात हो रही है, रब्त जोड़ने के बजाय उन्होंने मजजूबुल हाले ई शहबाज के मुराद से मुराद ले लिया कि दमड़ी वाली सरकार है। अब देखिए ये अगर दमड़ी वाली सरकार मुराद लिया जाए तो क्या फरमा रहे हैं, मजजूबुल आले ई शहबाज मीरास बाउलाद व अमजाद एशा हम रसीदा हजरत गुलाम रसूल जी के बरादर ज्यादा हजरत वजत मान हकीकी ई नाकस व रूहानियत हजरत इशारा आ शहबाज। ये सारा का सारा बात जो हो रही है कि आप फरमाते हैं कि उनकी ये जो
मीरास है ना रूहानी, ये उनकी औलाद अमजाद तक भी पहुंची है। और आप फरमाते हैं कि मैं अपने बारे में फरमाते हैं कि हजरत गुलाम रसूल जू के बरादर ज्यादा ये हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी के बरादर ज्यादा हैं और मेरे जद्दे हकीकी हैं, काजी साहब फरमा रहे हैं। और ये बात हो रही है मुल्ला अब्दुल्ला जू की, ठीक है जी, क्योंकि मुल्ला अब्दुल्ला जू के बारे में इशारा तारफ है कि उनके भाई कौन थे, हाफिज हफीज और ये सारी चीजें ये उठाकर नवाब साहब ने लगा दी गाजी हजरत पीरा शाह गाजी सरकार के साथ और इधर मनसूब कर दिया। और इसमें आखिरी बात हुजूर मैं आज ये करना चाहता हूँ, माजरत आपकी कथा कलामी हो रही है, वो ये है कि इसमें ये लिखा है कि अपना हजरत दमड़ी वाली सरकार का कि उनका नाम अब्दुल्ला शाह गाजी था, असदुल साकर वल मगाजी। इस खत में काजी साहब ने किसी जगह भी असदुल साकर वल मगाजी नहीं लिखा। दूसरी बात ये है कि यही नवाब साहब इस खत से ये इस्तदलाल फरमा रहे हैं कि ये दमड़ी वाली सरकार है। ये देखिए, अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्हीं की जो तारीख नवाब साहब ने लिखी है इनकी पैदाइश के हवाला से, मैं यही करता हूँ, ये एक ही किताब है, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, नवाब साहब की किताब से मैं नवाब साहब की बात का जवाब अर्ज करूँ। यहाँ तो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि यहाँ से मुराद काजी साहब के खत में गाजी अब्दुल्ला मुराद, इससे दमड़ी वाली सरकार है। अगर नवाब साहब की बात मान ली जाए तो ये नवाब साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ये सफा नंबर 43 है जी, 43 नंबर सफे पे गाजी अब्दुल्ला, और लिखते हैं हजरत असदुल साकर वल मगाजी शेर खुदा पीर शाह गाजी राम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह हाफिज मोहम्मद हफीज साहब के दूसरे फर्जंद थे। और ये सारा तारुफ कराने के बाद आप कहते हैं कि जब आपकी पैदाइश हुई तो आपके जद्दे अमजद हाफिज मोहम्मद जमील बाकायदा याद थे। उन्होंने आपके सीमाए सादत को देखकर आपकी वालदा माजा से फरमाया कि ये तुम्हारा नया मेहमान अजीज एक साहिब सलाह मर्द जंगी है, इसकी तरबियत और परवरिश का बहुत ख्याल रखना, जरा भी रंज ना पहुंचे। ये 1144 हिजरी या उससे कुछ कबल का वाक़या है। ये नवाब साहब लगाएं कि 1144 हिजरी में यहाँ ये बयान कर रहे हैं कि दमड़ी वाली सरकार उनके नजदीक के पैदा हो रहे हैं, और जबकि मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि 1155 हिजरी में दमड़ी वाली सरकार का वसाल हो रहा है। और फिर इसी तरह आप हजरत अल्लामा साहब ये देखिए कि जो हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुर्शिद हैं हजरत मोहम्मद अमीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हवाला से मियाँ साहब ने जो तहरीर लिखी है कि आपका वसाल 1102 हिजरी है, कि दमड़ी वाली सरकार के जो मुर्शिद हैं उनका वसाल 1102 हिजरी में हो रहा है, दमड़ी वाली सरकार का वसाल 1155 हिजरी में हो रहा है, जबकि ये लिख रहे हैं कि 1144 में पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी, अगर इनकी बात ये दुरुस्त मान ली जाए तो इसका मतलब है कि दमड़ी वाली सरकार ने सिर्फ 9 साल उम्र पाई है, जो कि मुमकिन ही नहीं। दूसरी बात यह है कि 1144 में अगर पैदा हुए हैं तो 1102 में हजरत अमीर वाला 1102 से पहले ही ज़ाहिर बैत हुए हैं, तो अपनी पैदाइश से 40-45 साल पहले किस तरह बैत हो सकती है। अच्छा हजरत अहमद साहब, अच्छा एक तो ये बात हो, एक तो इस बात का रद्द हो गया, बिल्कुल ये मकामात महमूद जितने लोगों ने नवाब साहब की इस बात में अंधी तकलीफ ने भी और बाकी दीगर लोगों ने भी किया, आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, उनको तोबा करनी चाहिए, उनको तोबा करनी चाहिए, रुजू करना चाहिए। उन्होंने एक वली अल्लाह पर जो है ना खाम का एक जो है ना वो बोतान लगाया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है हजरत अल्लामा साहब। एक तो ये हो गया कि बोस्तान खलंदरी कह रहा हूँ, ये मेरे सामने पड़ी हुई है। अच्छा, एक तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मकामात महमूद के अंदर जो नवाब साहब ने जो दावा किया उसका तो हम मुकम्मल दलाइल के साथ बिहम्दिल्लाह ताला अलैह कि हम रद्द कर चुके हैं। इसी तरह हज़रत अल्लामा साहब एक और मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि दमड़ी वाली सरकार का जो असल नाम मुबारक है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाज हमारे कुछ नाम निहाद मुहक्किकीन ये कहते हैं, और बल्कि कुछ लोगों ने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ किताबें भी शाया करवाई हैं, और जिसमें बड़े बुलंद दो बांग उन्होंने दावे किए हैं कि जी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नस्बी ताल्लुक है वो सादात घराने के साथ था। तो यहाँ हजरत अल्लामा साहब ये तज़किरा मुकीमी आपके सामने मौजूद है। तो हजरत सबसे पहले तो मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से जो बात मियाँ साहब ने लिखी है, जो अलकाबात हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दमड़ी वाली सरकार के हवाला से आपने लिखे हैं, वो गालबन मेरे ख्याल से 19 के करीब है। तज़किरा मुकीमी के अंदर जब आपने दमड़ी वाली सरकार का बाब कायम किया तो उससे पहले जब आपका नाम मुबारक आपने लिखा तो उसमें वो कौन से अलकाबात हैं, आप फरमाते हैं सखी सरकार, शाह शाह, पीरे पीरा, दस्तगीर दरमांदगा, रहनुमाए गुमराह, मुश्किल कुशाए हर दो जहां, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अहबाब,
पीराने पीर आली जनाब मस्त मस्त साज बादशाह बेनियाज शेर बेशाह औलिया ऊज किबरियाई के शाहबाज शहादत पना हजरत गाजी पीर पीरा शाह साहिब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 19 अलकाबात हैं कि जो हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर अलैह रहमा के हवाला से आपने इनको यूज किया है, इनका इस्तेमाल किया है। और लेकिन इनमें कहीं किसी जगह पर आपने दमड़ी वाली सरकार को सैयद के लक़ब से नहीं पुकारा। इसी तरह जैसा कि मैं आज की इस ट्रांसमिशन के शुरू में मैं ये बात कह चुका हूं कि हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की 33 के करीब किताबें और किताबचे बिहम्दुलिल्लाह ताला हमारे पास सारी मौजूद हैं। और सिर्फ मौजूद नहीं, आपके इल्म में है कि बिहम्दुलिल्लाह ताला मुतअद्दिद बार वो पढ़ी भी हैं। तो मियां साहब ने कहीं किसी जगह पर दमड़ी वाली सरकार को सैयद के लक़ब से नहीं पुकारा। तो इस हवाला से हजरत अल्लामा साहब आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इस हवाला से मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले वो बात ज़हन में रखनी चाहिए जो आपने इब्तदा में इरशाद फरमाई हुजूर आरिफ खड़ी के हवाले से कि आपने दमड़ी वाली सरकार के नसब के हवाले से गुफ्तगू करने से मना फरमाया। हजरात को इसकी जो है वो पासदारी करनी चाहिए। जो लोग खामखा किसी गलत फहमी का शिकार होकर आपका नसब किसी खास तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस फरमान को उनको मद्देनजर होना चाहिए। बिलखुसूस 2 अशार से जो है वो इस्तदलाल किया जाता है। ठीक है जी। एक शेर शाह मलूक का है कि जिसमें फरमाया कि जिंदा पीर करामत जाहिर फैज हमेशा जारी बाग नबी दा गुल अजायब खिड़िया सदा बहारी। यहां से ये मुराद ली जाती है कि बाग नबी दा गुल अजायब से मुराद ये है कि सरकार फरमा रहे हैं कि दमड़ी सरकार के बारे में कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाग गुलशन सादात जो है उसके ये फूल हैं। ठीक है जी, लिहाजा आप सैयद हैं। जबकि हमारा मौकिफ ये है कि यहाँ बात जो है वो तरीकत की हो रही है, यहाँ जो है वो बात नसब की नहीं हो रही। जब हुजूर खुद अपनी किताब तज़किरा मुकीमी में आप फरमा रहे हैं मैं नसब बयान नहीं करता, तो ये कैसे मुमकिन है कि शेरों में तो नसब बयान हो रहा है और नसर में आप नहीं बयान फरमा। लिहाजा यहाँ बाग नबी से मुराद गुलशन विलायत है। सुभान और सूफिया सारे के सारे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के फूल हैं और वो बाग जो है वो बाग विलायत का बाग है। सुभान अल्लाह। दूसरा शेर जो कुर्सी नामे से पेश किया जाता है कि बाग नबी दा बाग अली दा खुशबू। ठीक है, यहाँ किबला गुलशन कादरियत की बात हो रही है। क्योंकि ये कुर्सी नामा नहीं बल्कि शजरा तरीकत है। ये शजरा तरीकत है। बिल्कुल। जिस बाब की बात हो रही है उसी जिम्मन में बात होगी। तो जब तरीकत के शजरे में बात हो रही है तो बाग नसब की बात नहीं, नसब की बात ही नहीं है, ये तरीकत की बात हो रही है। और यहाँ फरमाया गया है कि बाग अली ता खुशबू लाला से मुराद ये है कि ये तरीकत का जो बाग है ये कादरी सिलसिला जो है ये हजरत अली का बाग है। सुभान अल्लाह। ये मियां साहब का शजरा तरीकत है लिखा हुआ कि आपने इसमें अपना जिक्र भी किया, अपने मुर्शद का, दादा मुर्शद का, और फिर इसी तरह दमड़ी वाली सरकार का। ये वो अशार हैं जो शजरा तरीकत के हजूर आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमान ने लिखे हैं कि मैं आजिज़दा नाम मोहम्मद, मेरा पीर गुलाम मोहम्मद, सुच्चा वांग इमाम मोहम्मद, माहिर सी हकदानी दा, पीर उन्हा दा मर्द हकानी, शेख फरीदुद्दीन जमानी, बुद्धो साहिब गोश जहानी, अहल रियाजत जानी दा, बग्गा शेर वली मर्दाना, जिसनु जाने सब जमाना, गौसा उत्ते गोश यगाना, हाजी हज कुर्बानी दा, पीरा अंदर पीर उजाला, हजरत पीरा शाजी दमड़ी वाला, बाग अली दा खुशगुल लाला, दूर करे डर गफलत वाला, ओ सूरज ए सूरज हाला, जो उस दे दर टठा लाला, रोशन करदा हर मुकाला, हर खादम दा करे संभाला, दाइम फैज उना दा शाला, यावर मैं नुकसानी दा। आगे फिर आप फरमाते हैं कि बहुते फायज सन इस कामू, सोहबत कामल दे इनामू, मेतर खिजर अलैहि सलामू, सिलसिला होर बयानी दा, पीर उनादा मीर मोहम्मद, हजरत बाला पीर मोहम्मद, सैयद अली अमीर मोहम्मद, रहबर राह हकानी दा। तो आपने माशाल्लाह हजरत अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि ये शजरा तरीकत है, यहाँ पे नसब की बात नहीं हो रही। और मैं अभी ये पढ़ रहा था तो मेरे जहन में 2 और सवाल आ गए इसी हवाला से। एक तो ये कि हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जहां जिक्र हुआ तो उसके फौरन बाद जिक्र हजरत
खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद अमीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र हुआ। अच्छा, इससे कबल जो हमने ये जो शेर अभी पढ़ा मियाँ साहब के जो दादा मुर्शद थे हजरत बाबा बुद्धो रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से, तो आपका यहाँ चूंकि शेख फरीदुद्दीन जमानी का जो लकब है ये इसका मियाँ साहब ने यहाँ इस्तेमाल किया, तो बाज हमारे जो नाम निहाद मुहक्किकीन और मुसन्निफीन है वो हजरत बाबा बुद्धो शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नाम मुबारक है वो फरीदुद्दीन भी उन्होंने लिखा है। तो ये दोनों चीजों पे आप जरा वजाहत फरमा दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। हजूर गुजारिश ये है कि हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तज़किरा मुकीमी में हजरत बाबा बुद्धो शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नामे नामी इसमें ग्रामी आपने अब्दे बदूह लिखा है। हाँ, सुभान अल्लाह, ठीक है जी, मुकम्मल जो नाम है आपका और ये नाम- तज़किरा मुकीमी में दर्ज है। आपने अब्दे बदूह लिखा है। हैरत है वैसे अलामा साहब, ये सारी बातें जितनी भी हम कर रहे हैं बड़ी देर से हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है, तज़किरा वक्त नहीं है, मुकीमी वरना मौजूद मैं है, पढ़ के सुना देता। तज़किरा मुकीमी मौजूद है और हैरत इस बात पे होती है कि हमारे जितने भी मुहक्किकीन हैं नई नई बातें लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये गवारा जहमत नहीं करते खुद भी जो है वो किताब पढ़ ली जाए। जी। ये इसमें मौजूद है। मैं अभी वक्त बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं 12 की बातें मैंने काफी पढ़ ली हैं। जी। आपका नाम अब्दे बदूर बताया है, ठीक है। तो आपने फरमाया शेख फरीदुद्दीन जमानी, ठीक है जी। और मुतअद्दिद मकामात पर ये बात हुई है। ये दोबारा जरा आप निकालें इसमें, मैं मुझे तो आपने पीर उनादा मर्द फरमाया मकानी, शेख फरीदुद्दीन जमानी से मुराद ये है, ये मुझे बुद्धो साहिब गौस जहानी। कहाँ है ये अच्छा, ये देखें ना आप, अगर इससे मुराद यही है कि आपने फरमाया पीर उनादा मर्द कानी शेख फरीदुद्दीन जमानी, तो अगर इससे मुराद ये है कि आपका नाम फरीदुद्दीन था, ठीक है, जबकि हजरत ये फरमा रहे हैं कि आप अपने जमाने के फरीद हैं, अपने जमाने के फरीद थे, ठीक है जी। तो बुद्धो साहब वो जानी आगे शेर क्या है, बग्गा शेर वली मर्दाना। अगर यही मुराद है तो फिर आप क्या कहेंगे, हाजी बग्गा शेर साहब का नाम मर्दाना था जी। अगर यहाँ फरीदुद्दीन नाम उनका था तो फिर यहाँ अगले मिसरे में जो तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ हाजी साहब का नाम मर्दाना था, जबकि आपका नाम मर्दाना तो नहीं था। ये हजूर मियाँ साहब इस्तिलाहात फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं अपने पीर, दादा पीर और परदादा पीर के लिए। तो आपने फरमाया कि शेख फरीदुद्दीन जमानी अपने जमाने के और ये बात और बग्गा शेर वली मर्दाना मर्द वली। सुभान अल्लाह। मर्द जो है ये सूफिया की इस्लाम में मर्द जो है ये इसकी अलग तारीफ है, ठीक है जी। मर्द वली जिसको जाने सब जमाना गौसा होते वो सिखाना हाजियत कुर्बानी। अच्छा हजरत अल्लामा साहब, ये तो हो गया शजरा तरीकत के जो अशार हैं। इसी तरह एक और शेर भी है, ये मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोनी में इकबाल है, जो हुजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 27 बरस की उम्र में, और ये आपकी पहली तसनीफ है, बाकायदा आपकी तहरीरात का जो आगाज है वो इसी किताब से हुआ, सोनी में इकबाल से। और इसमें एक शेर है, वो भी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो आपने मदा बयान फरमाई है इस किताब के अंदर, उसका ये शेर है कि राह दिखावे भुलिया बख्शे गंज असरार जाती नूर मोहम्मदा पीरा शाह सुचियार। तो इससे भी यही इस्तेदलाल लिया जाता है कि वो जो सादात वाली जो बात हो रही थी, तो इस पे भी आप जरा वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, ये मैं इन सारी बातों के मैं जो है ना खुलासा ही याद कर दूं कि जब हजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तज़किरा मुकीमी मौजूद न होती जी, और आपने नस्ल में तफसील के साथ आपका तज़किरा न किया होता जी, फिर ये चीज जरूरत महसूस की जाती है कि शेरों से इस्तेदलाल करके तो बात को समझने की कोशिश की जाती है जी। जब आपने वाज़ेह तौर पर एक चीज लिख दी है, उसके मुकाबले में अब किसी शेर से इस्तेदलाल की जरूरत नहीं है जी। शेर से इस्तेदलाल तब किया जाता कि आपने अलग से कोई आपका तारुफ न कराया हो जी। जब हजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अलग से तारुफ करा दिया है, तब उस तारफ के मुकाबले में आप किसी शेर से इस्तेदलाल करके अपने क्यास की घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। सुभान तो अल्लाह। क्यास के घोड़े तब दौड़ाए जाते हैं जब आपने बात जो है वो कहीं दरमियान में छोड़ी होती है, जबकि यहाँ तो आपने पूरे तफसील के साथ वाजे कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये खामखा से वो एक नाम आ जाना। अब ये जो कहा गया जाती नूर मोहम्मदा, किस तरह जी पीरा शाह, जाती नूर मोहम्मदा पीरा शाह। तो यहाँ से ये देखिए कितनी बड़ी जरूरत वो कर रहे हैं कि कहते हैं जी कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के जाती नूर, तो मुराद ये है कि जैसे आला हज़रत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तो उसको जोड़कर ये बात जोड़कर कहते हैं जी कि ये भी नूर, और इस नूर से मुराद सरकार की जात। लेकिन अब लफ्ज मोहम्मद को देखे ना कि मैं ये याद करने लगा था कि आपने फरमाया जाती नूर मोहम्मदा, ठीक है जी। अब इस नूर की निस्बत अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जाए तो आप क्या सोचते हैं कि
हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जो अदब के इस दर्जे पर हैं कि हजरत पीरा शाह गाजी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मुझे बार बार नाम लेते हुए मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपको दमड़ी वाले के नाम से याद करूंगा। और अपने बड़े भाई के बारे में भी फरमाया है कि मुझे उनका सादा नाम बुलाते हुए शर्म आती है। ठीक है जी। तो क्या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी वो इस अंदाज से लेंगे जिस अंदाज में शेर में लिखा हुआ जाती नूर मोहम्मद। ठीक है जी। माना क्या बना? माना ये बना कि यहाँ वो अपना नाम लिख रहे हैं, हजूर मियां साहब अपना नाम लिख रहे हैं शेर में। ठीक है जी। और जैसे होता भी है कि आखिरी शेर में जैसे मोहम्मद बख्शा, मोहम्मदा, मोहम्मद बख्शा, मोहम्मद आखिरी शेर में अपना नाम होता है और हजूर मियां साहब के ये उसलूब था। ठीक है जी। तो जाती नूर से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं वो रब के नूर में रंगे हुए होते हैं। मार्फत की बात हुई, वो मार्फत की बात हो रही है कि जाती नूर के रंग में रंगे हुए। ठीक है। और ये तसव्वुफ की एक अलग बहस है कि तजल्लियात जो है, तजल्ली की बहुत सी किस्में हैं। तजल्ली अफाली भी होती है। अब क्योंकि ये बहस जो है ये मौका नहीं है उसका। हमारी गुफ्तगू तजल्ली तो ईदी होती है, तजल्ली अफाली होती है और उसमें एक तजल्ली जाती होती है। तजल्ली जाती की बात हो रही है कि जाती नूर मोहम्मदा के मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि पीरा शाह गाजी जो है वो तजल्ली जाती के रंगे हुए। ये मार्फत की बात है, ये लोगों की समझ में नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी माशाल्लाह हज़रत अल्लामा साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई। हज़रत अल्लामा साहब, अच्छा चलें, दो बातें तो क्लियर होगी कि एक तो ये जो बात कही जाती है कि दमड़ी वाली सरकार सैयद थे, ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात क्लियर कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं। और ना ही मियां साहब रहमतुल्लाह, देखिए ये कितनी बड़े एजाज की बात थी। मेरी अर्ज सुने, अर्ज ये है कि सैयद होना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। आप क्या ख्याल करते हैं? बहुत बड़ा एजाज है। ये क्या ख्याल करते हैं ये हजरात जो ये बात करते हैं कि अगर दमड़ी वाली सरकार सैयद होते, ये इतनी बड़ी फजीलत सरकार की, ये मियां साहब वो तो ये मियां साहब छुपाते, ये तो मियां साहब खोल के बयान करते। ये तो अशार जो है, ये तो अशारों की सूरत में, अशारे में बयान करने की जरूरत ही नहीं थी, वाज़ेह तौर पर फरमाते। आपने जब ये नहीं फरमाया तो पता ये चला। कुर्सी नामा शरीफ आप देख लें, कुर्सी नामा शरीफ में जितने बुजुर्ग सादात हैं उनके नाम के हुजरा शाह मुकीम के तमाम बुजुर्गों का जिक्र है, आखिर में दमड़ी वाली सरकार और मियां साहब का जिक्र है। इसी जगह पर आल नबी औलाद अली लिखा हो जो हुजूर का उसलूब है, या सैयद का लफ्ज सादात के साथ इस्तेमाल किया या आल नबी औलाद अली का किसी एक शेर में भी नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो ये बिल्कुल आपने हज़रत अल्लामा साहब दुरुस्त फरमाया। दो चीजें, एक तो आपके हवाले से कि ये जो बात कहते हैं कि आप सैयद थे, ये बात साबित हो चुकी कि आप गैर सैयद थे, आपका जो नस्बी ताल्लुक है वो सादात घराने के साथ नहीं था। दूसरी जो इससे कबल आपने बात की कि मकामात महमूद के हवाला से जो हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से, और उसको दमड़ी वाली सरकार के साथ जोड़ा गया, और फिर वो सारा शजरा नस्ब जो है वो ठट्ठा मूसा से और काजी सुल्तान अवान शरीफ के हवाला से, ये दोनों बातों का हम रद्द कर चुके हैं। और मैं यहाँ नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे पहले याद नहीं रहा कि हजरत मुल्ला अब्दुल्ला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार है वो पिंडी अवान गुजरात के अंदर मौजूद है। और ये बात तारीख गुजरात के अंदर एम जमान खोखर माशाअल्लाह इन्होंने ये बात लिखी, और ये किताब हमारे लाइब्रेरी में आ चुकी है और हमने इसका मुताला भी किया है, और उन्होंने पूरी तफसील उनकी लिखी है और उनका बाकायदा मज़ार भी वहां गुजरात के अंदर मौजूद है। अच्छा अल्लामा साहब, अब तीसरी बात जो मैं जिस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि दमड़ी वाली सरकार के नाम के हवाले से ये एक और आजकल एक नई तहकीक उभर रही है और लोग जो है वो आवाजें बुलंद कर रहे हैं इस हवाले से कि दमड़ी वाली सरकार का जो नाम है वो पीर मोहम्मद अलवी या पीर मोहम्मद या इस तरह का कोई नाम उन्होंने लिखा है। तो इस हवाले से हज़रत अल्लामा साहब आप क्या फरमाते हैं? इस हवाले से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये बात मैंने सुनी भी है और बाद हज़रात की तहरीरों में पढ़ी भी है जी। ठीक है जी। और इस चीज का दावा करने वालों के इस दावे की आगे झैली शाखें हैं और वो मजीद और दावे हैं जी। ये दावा ये करते हैं कि आपका नाम पीर मोहम्मद था। ठीक है जी। अब इसमें यह है कि इस दावे की दलील के तौर पर जो बात वो पेश करते हैं वो दलील इंतहाई कमजोर है। तज़किरा मुकीमी से ही वो एक दलील पेश करते हैं कि पीर मोहम्मद सच्चार नौशाही रहमतुल्लाह अलैह बेला मुनावर में जब हजूर मियां दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे तो इनकी जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का हवाला तज़किरा मुकीमी में लिखा है। तो हजरत पीर मोहम्मद सच्चार नौशाही रहमतुल्लाह अलैह उनके दिल में ये ख्याल आया कि शायद बाकी लोगों की तरह ये भी अपनी किसी रूहानी खुदाकुशाई के लिए तशरीफ लाए हैं। तो हजरत पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि मैं अमनामी की शर्म की वजह से आया था।
ठीक है जी। वरना क़यामत वाले दिन ये पैर और सर से भरना पीरा जो है ये आपसे 3-3 फुट ऊपर होगा। अल्लाह, ठीक है जी। अब ये बात जब की तो इससे उठाकर ये कहते हैं जी कि उन्होंने चूंकि कहा हम नामी की वजह से, तो उनका नाम पीर मोहम्मद था, तो इनका भी नाम पीर मोहम्मद है, इसलिए आपने लेकिन इस इबारत में भी दमड़ी वाली सरकार फरमा रहे हैं कि पीरा नहीं, मैं प्रयास करता हूँ ना, उसमें ये कहते हैं कि ये पीर मोहम्मद जो है उनका नाम था, तो आपने कहा हमनामी की वजह से, लिहाजा ये नाम जो है हमनामी होगी। अब ये बात मैं ये कहता हूँ कि 50 जगह पर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत का नाम पीरा शाह लिखा है, और एक जगह पर एक वाकया लिखा, और उस वाकये में हजरत पीर मोहम्मद नौशाही के हवाले से बात जब हुई है, तो वो 50 आप बातें छोड़कर एक वाक्य से आप इस्तदलाल कैसे कर सकते हैं, जबकि 50 जगह पर आपने वाज़ेह किया है कि वो उस बाब से है भी नहीं कि जिस बाब में यानी तारुफ हो। अब दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि इससे ये बात साबित हो कि उनका नाम पीर मोहम्मद था। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे एक आदमी का नाम है शेर खान, एक का नाम है शेर अहमद, एक का नाम है शेर अली जी, एक का नाम है शेर हुसैन जी, ये चारों हमनाम है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों जब हमनामी की वजह से इन सब का नाम बिल्कुल पहले वाला भी और बाद वाला भी एक जैसा हो जाएगा। लफ्ज शेर जो है ये मुश्तरिक है, उस वजह से कहा जाएगा जी ये हमनाम है। ऐसे ही हजरत पीर मोहम्मद सुचियार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका नाम था पीर, ठीक है जी। और एक रिवायत मैंने ये पढ़ी है, ये लहरासत इजरा साहब ने ये बात लिखी है कि आपको पीरा शाह सुचियार भी कहते थे, तो वो पीरा शाह सुचियार और पीरा शाह गाजी लफ्ज पीरा का इश्तराक था, न कि पूरे नाम का इश्तराक था। और उस बात से ये दलील उठा करके पीर मोहम्मद आपका नाम था, ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है ये इस्तेमाल करना, क्योंकि आपने 50 जगह पर ये इरशाद फरमाया। मियां साहब अलैहिर्रहमान नाज़रीन, जो दमड़ी वाली सरकार के नाम के हवाले से 20 मुकामात पर आपने दमड़ी वाली सरकार का नाम जो है अशार की सूरत में आपने लिखा है। आपका बड़ा मारूफ शेर है, आप फरमाते हैं, मैं चंद अशार आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सैफ मलूक का ये शेर है कि पीर मेरा ओ दमड़ी वाला, पीरा शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करदा दोहा जहाना अंदर। इसी तरह जो सोनी महिवाल है मियां साहब की किताब, उसमें आप फरमाते हैं कि राह दिखावे भुलिया बख्शे गंज असरार, जाती नूर मोहम्मदा पीरा शाह सुचियार। इसी तरह नाजरीन आगे अगर हम चलें तो मियां साहब की एक और किताब निरंग इश्क आपकी जो किताब है, उसके अंदर दमड़ी वाली सरकार का तज़किरा करते हुए मियां साहब फरमाते हैं कि मकान इस मुल्क अंदर एक सुंदर कहांदे हैं पीरा शाह कलंदर। नाज़रीन इसी तरह किस्सा सखी खवास खां जो मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, उसमें भी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दमड़ी वाली सरकार का जिक्र किया। तो उसमें आप फरमाते हैं कि सखी मर्द ते दर्द हटान वाला, दुलो पीर शाह जिसदा मैं चीरा। तो यहाँ पे भी दमड़ी वाली सरकार का आपने जिक्र किया। एक और मकाम पर आप फरमाते हैं इसी किताब के अंदर कि ओथू सत को तरफ पहाड़ दे नाल सखी पीर शाह दा दरबार है जी। तो ये दो जो मिसरे हैं मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, ये किस्सा सखी खवास खान के हैं। और इसी तरह अपनी किताब मिर्जा साहिबा के अंदर, ये भी मियां साहब की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि दमड़ी वाला पीर शाह धन गाजी कहंदे रोज माह ते साल आया। ये भी रुबाई है जो मियां साहब रहमतुल्लाह, उसका मैंने एक मिसरा आपके सामने पढ़ा है। तो इसके अलावा तोहफा मीरा के अंदर मियां साहब ने जब दमड़ी वाली सरकार का जिक्र किया तो उसमें आप फरमाते हैं कि राहबर ओस शाह शहां दे, राहबर उसदा शाह शहां दा पीरा शाह कलंदर। ये नाज़रीन जो किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, इसमें लफ्जी गलतियां अशार की, जो शेर है मुझे जुबानी याद है। मियां साहब फरमाते हैं तो तोहफा मीरा के अंदर कि राबर उसदा शाह शहांदा पीरा शाह कलंदर, सदा तसर्रफ उसदा जारी दोहा जहाना अंदर। इसी तरह शेख सुनान के अंदर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि छे को परबत झेलम घाटू खड़ी मुल्क विच डेरा, पाक मकाम एक पीरा शाही ओ है मौलद मेरा। तो इसी तरह मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चिट्ठी हीर रांझा भी लिखी है, उसमें आप फरमाते हैं कि बान मोहम्मदा कर मैते गाजी पीर शाह मर्द खुदाई देनू। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात किया। मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल से
जो शेर है ये गालबन यहाँ पे कोई थोड़ी गलती बहुत है इसमें, गलती हो तो जाती है। लेकिन जो लफ्ज है वो पीर शाह गाजी या पीरा शाह गाजी का मियाँ साहब ने इस्तेमाल किया। पीर मोहम्मद ने इस्तेमाल किया। पीर मोहम्मद ने किया। इसी तरह कुर्सीनामा के अंदर जो मियाँ साहब ने लिखा है वो हजरत पीरा शाह जी दमड़ी वाला विच पंजाब जमीन उजाला, मैं हाँ कुत्ता उस दर वाला खिदमतगार बहारी दा। इसी तरह सैफ मुल्क के अंदर आप फरमाते हैं कि बादशाह दा पीर कहावे पीरा शाह कर जाता, पीरा शाह कलंदर गाजी नित सवा लख दाता। तो नाज़रीन ये चंद अशार थे। सैफ मुल्क के अंदर एक और मकाम पर आप फरमाते हैं कि जेलम घाटू पर्वत पासे मीरपुरे थी दखन खड़ी मुल्क विच लोड़न जेड़े तलब बंदे दी रखन। यहाँ पर खैर दमड़ी वाली सरकार के का नाम यहाँ पर नहीं है, बल्कि अपनी एक रुबाई मियाँ साहब ने लिखी है, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि खड़ी अंदर चक ठाकरा पिंड वडा सरदार जिस विच वसे पीरा शाह सुचियार। ठीक है जी। तो ये आपकी और भी इसी तरह का जिसका खीवा उसी का पीरा, ये एक वाकया है तज़किरा मुकीमी के अंदर कि हजरत इमाम खीवा रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजरा शाह मुकीम से आप तशरीफ लेकर आए, दमड़ी वाली सरकार से आपकी मुलाकात हुई, आपने आकर के आपसे पूछा कि आपके मुर्शिद कौन है, तो आपने फरमाया कि जिसका खीवा उसी का पीरा। इसी तरह हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि दमड़ी वाली सरकार के महबूब खलीफा थे, आपके हवाला से एक शेर है कि आपने दमड़ी वाली सरकार के हवाले से फरमाया कि ऊपर नफ्स शैतान गालिब होके, ऊपर नफ्स शैतान दे गालिब होके, ऊपर नफ्स शैतान के गालिब होके कि जब पीरा शाह जीव का तालब हुआ। कोई इस तरह का शेर है मेरे यहाँ से, ऊपर नफ्स और शैतान के गालिब हुआ, ऊपर नफ्स और शैतान के गालिब हुआ। यहाँ किताबत की गलती है, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ, ऊपर नफ्स और शैतान के गालिब हुआ कि जब पीरा शाह जी का तालब हुआ। इसी तरह हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो वसीयत फरमाई, आपने भी 2 शादियां फरमाई थी, तो अपनी औलाद के हवाला से जो आपने वसीयत फरमाई उसको मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तज़किरा मुकीमी के अंदर नकल फरमाया है। तो उसकी भी जो अबारत है उसमें हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर ये गालबन 5 या 6 गवाहान की मौजूदगी में हजरत मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी औलाद के हवाला से वसीयत फरमाई थी, जिसमें हजरत साहबजादा अब्दुल हकीम साहब, हजरत मियाँ फैज बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी जलील कदर हस्तियां हुई है, मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा में से थे, और इनके अलावा कुछ और अहबाब भी मौजूद थे। तो वहां पे भी आपने यही बात की कि मियाँ साहब पीरा शाह गाजी। तो ये मियाँ हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से ये वो चंद चीजें थी। तो नाज़रीन हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नाम नामी इसमें गिरामी है, इसमें कोई किसी किस्म के कोई शकूक व शुबहात नहीं है, कहीं कोई भाम नहीं है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो इसमें गिरामी है वो पीरा शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार था। तो नाज़रीन हजरत अल्लामा साहब की तरफ मैं चलूंगा। दमड़ी वाली सरकार के हवाला से हजरत अल्लामा साहब यही हम बात करेंगे कि पीर मोहम्मद अलवी जो कहा जाता है दमड़ी वाली सरकार के हवाला से, इस पर अल्लामा साहब आप जरा मजीद गुफ्तगू फरमाइएगा कि ये चूंकि शजरा जो है इसमें शजरे वाली भी हल्की सी बात आ जाती है, कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, तो इस पर जरा आप वजाहत फरमाइए। इस पर मैं आपकी बात को आगे चलाते हुए अर्ज करता हूँ, माशाल्लाह आपने 10-12 जगह मियाँ साहब की मुख्तलिफ कुतुब से आपने इरशाद फरमाया है उसके हवाले से कि जहाँ मियाँ साहब ने पीरा शाह काजी नाम लिखा है, आपका नाम पीरा शाह लिखा है। मैं कहता हूँ इतनी जगह पर अपनी मुख्तलिफ कुतुब में जब मियाँ साहब ने आपका इसमें ग्रामी पीरा शाह लिखा है, तो तहकीक करने वालों को इस बात पर सब्र नहीं आया जी कि एक वाक्य से फिर वो अलग मियाँ साहब अलग बात कर रहे हैं और वो एक वाक्य से अलग बात कर रहे हैं। आपको मियाँ साहब की इतनी ज्यादा किताबों में इतने ज्यादा जगहों पर आपने जब पीरा शाह गाजी का नाम पीरा शाह लिखा है, आपको उस तहकीक पर इत्मीनान नहीं आया, उस पर सब्र नहीं आया कि जब आप अपनी एक बात कर रहे हैं। मैं इस हवाले से 1-2 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नाम से खुद ज्यादा वाकिफ थे या आज के दौर के मौके से ज्यादा वाकिफ है? सुभान अल्लाह। जब वो खुद अपना नाम जो इरशाद फरमा रहे हैं तो ये पीरा शाह गाजी से ज्यादा जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे पास है तज़किरा मुकीमी जिसका हवाला बार बार चल चुका है, ये इसका सफा नंबर 160 है, 107 जी। इस पर हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक करामत आपने लिखी है। मैं उस करामत की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है, लेकिन वो ये है कि एक औरत ने आकर जब कोई दरखास्त पेश की तो आपने जो है क्या फरमाया, आपने फरमाया पीरा चलिया कम। ठीक है जी, अग्गू प्याल जा ये पूरी बात, लेकिन आपने यहाँ पर अपना नाम बताया पीरा। सुभान अल्लाह। पीरा चलिया कम। जी जी, अग्गू प्याल ठीक है जी।
तो अब जो है ये बात करना कि उनका जब आप अपना खुद नाम पीरा बता रहे हैं, इसी तरह इसी किताब में एक और करामत भी है, वाक्य है कि जब आप एक सफर पर निकले तो आपके साथ एक आदमी हो गया, तो वो जो पानी जब आया तो आप पानी पे कश्ती नहीं थी, तो आप दरिया में चलने लगे तो उसको कहा कि तू पीरा पीरा कहता चल। तो आपका नाम पीरा था इसलिए आपने पीरा पीरा, ठीक है। और हजूर मैं इस मामले में अच्छा एक और जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक जी, मैं वो जो रूहानी मामला मैं है, यही उसके हवाले से। मैं यही अर्ज करना सुभान चाहता अल्लाह, हूं सुभान कि अल्लाह। ये ये जो बात बात मियां साहब ने लिखी है, मियां साहब ने लिखी है, अल्लाह अकबर, और अल्लाह ये बात मैं जो सिलसिले के मानने और ये वाले सारी लोग जो हमने बातें की हैं उन सब बातों पर जो ये भारी बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये दलील जो है हाय 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 हाय, वाह, वाह, इसका कोई जो है वो जवाब दे, सुभान अल्लाह, ठीक है? सुभान मैं अल्लाह, इसका जवाब अल्लाह अगर मतलब है कि तरीकत के उन्वान पर बात अल्लाह है, अकबर, ठीक है जी। अल्लाह अकबर। हम जो साहिब तरीकत लोग हैं उनका एहतराम करने वाले लोग हैं, और बुजुर्गों के हवाले से ये रूहानी निजाम को ज़ाहिर है मानने वाले लोग हैं, सुभान और हमारे मुखातिब भी वही लोग होते हैं जो बुजुर्गों को नहीं मानते, उनके साथ तो वैसे भी हमारे मुखातिब भी वही लोग होते हैं जो बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, मोहब्बत अब एक बात हुजूर मियां साहब लिख रहे हैं और ये बात पक्की है, अल्लाह, इसलिए कि इसको हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद अपने कलम से तहरीर फरमाया, अल्लाह, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अल्लाह, ये पूरा वाकया बहुत से लोगों ने सुना हुआ भी है, तज़किरा मुकीमी में मौजूद है कि जो राजा सुरखरू खान थे सुंबार शरीफ वाले जी, उनका पूरा वाकया लोगों को वो खुलासा पता ही है सारा, ठीक है जी। कि जब बड़ा तवील वाकया, वो तवील वाकया, मैं उस पूरे वाकये की तरफ नहीं जाता, ये मेरे पास तज़किरा मुकीमी मौजूद है, इसका सफा नंबर 128 मेरे पास है, ठीक है जी। अब इसमें पूरा वाकया हुजूर मियां साहब ने बयान फरमाया कि वो कैसे सुरखरू खान साहब तशरीफ लाए, उनके यहाँ औलाद नहीं थी, और दमड़ी वाली सरकार से उन्होंने औलाद के लिए गुजारिश की, आपने एक शर्त रखी, वो शर्त उन्होंने कबूल नहीं की, तो दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ से जलाल नाजुल हुआ, जिसके बाद सुमाल में आग लग गई और उनके जिस्म पर बीमारी होगी। वो अपने मुर्शद हाफिज बरखुरदार साहब के पास गए, वो उनको लेकर हज़रत शाहदुल्ला दरियाई की कचहरी में आए रूहानी तौर पर, और ये दोनों हजरात उनको लेकर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में पहुंचे। ये बात काबिल गौर है, और ये हुजूर मियां साहब लिख रहे हैं जी। जब वो पहुंचे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, वरना मियां साहब क्यों लिखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब ये देखिए कि जब कचहरी में बात हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद के खजाने पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, ठीक है जी, अल्लाह। और उसकी चाबी जो है वो क्या है, ये इबारत काबिल गौर है। फरमाया कलीदे उसकी चाबी, ये मैं मुतलका इबारत पढ़ रहा हूँ जी, यानी औलाद, ये किसका राजा सुरखरू खान साहब, राजा सुरखरू खान साहब के बारे में जब ये बात हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस कचहरी में हाफिज बरखुरदार साहब और हज़रत शाहदुल्ला दरियाई से फरमाया जी, ठीक है जी। ये हुजूर मियां साहब लिख रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलीदे बदस्त पीरा शाह सर पा बरनास, ठीक है जी, कि उस औलाद के खजाने पर ताला पड़ा हुआ है और उसकी चाबी मैंने सिर पैर नंगे पीरा शाह के हाथ में दे दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कचहरी में जब हजरत दमड़ी वाली सरकार का जिक्र खैर हुआ तो आपने अपनी जुबान अकदस से जो नाम इरशाद फरमाया वो पीरा शाह इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कहता हूं जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में जुबान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत दमड़ी वाली सरकार का नाम नामी इसमें ग्रामी पीरा शाह अदा हुआ है तो उसके बाद लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई और नाम करे, इसलिए कि ये तो हुजूर मियां साहब ने लिखा है, ये मैं नहीं कहता, ये हुजूर मियां साहब ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरी में जब बात हुई तो आपने फरमाया कि ये कलीदे बदस्त पीरा शाह, सुभान अल्लाह, पीरा शाह का नाम जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब इस पर मैं इससे मजीद लंबी बात नहीं करना चाहता, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों को इस वाक़े पर गौर करना चाहिए कि बाबा पीरा शाह गाजी खुद भी अपना नाम पीरा शाह बता रहे हैं, सुभान अल्लाह। हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका नाम नामी इसमें ग्रामी वो पीरा शाह बता रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में जो आपका नाम लिया जा रहा है वो भी पीरा शाह लिया जा रहा है, तो आपने कहां से पीर मोहम्मद नाम निकाला है? अलवी, अलवी। अब अलवी की बात करते हैं, अब मैं बात करता हूं अलवी की, ठीक है जी। ये तो तय हो गया कि ना आपका नाम अब्दुल्ला है, जी,
ना आपका नाम पीर मोहम्मद है, जी। आपका सीधा सीधा नाम पीरा शाह है और हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों से। जी। ठीक है। अब ये जो हजरात ये कहते हैं कि वो अलवी थे, जी वो हमने कुछ शजरे मजरे भी देखे हैं, जी उनके दो दावे हैं। जी वो ये कहते हैं कि आपका नाम पीर मोहम्मद था जी और शजरा जो उनका लगा हुआ है उसमें नाम पीरा लिखा हुआ है। जी। इसका मतलब है कि शजरे में किसी और बंदे का नाम है, किसी और का नाम है। क्योंकि आप कहते हैं कि पीर मोहम्मद, हम्म, ठीक है जी, और पीर मोहम्मद आपका नाम नहीं था, ये बात साबित हो चुकी है। लिहाजा ये इनका शजरा जो है ये इस पर गौर करना चाहिए इनको जी कि शजरे में पीरा नामी आदमी की बात हो रही है। आपका दावा पीरा का नहीं है, आपका दावा पीर मोहम्मद का है। जी ठीक है जी। अगर तो शजरा आप कहते हैं कि वही है और हमारे पास वही है, तो फिर उसमें पीर मोहम्मद नाम होना चाहिए, जब क्योंकि आपका दावा पीर मोहम्मद का है। जी अगली बात जो वो ये है कि ये बयान किया जाता है कि चूंकि जो शजरा है और वो फलां बुजुर्गों की औलाद से थे और उनके जो है वो ताल्लुक जो है वो हजरत ओन कुतुब शाही से मिलता है। और इनमें फिर आगे दो मौके थे। मुख्तलिफ शाखियां इनमें से बाज रात ये कहते हैं कि ओन कुतुब शाही मोहम्मद बिन अल्फिया की औलाद से थे और बाज ये कहते हैं कि ओन कुतुब शाही जो है हजरत गाजी अब्बास अलमदार की औलाद से। ठीक है जी। और ये फरमाया जा रहा है कि आपका ताल्लुक मोयाल कबीले से था और मोयाल अवान कुतुब शाही। हजरत मोयाल जो कबीला है ये अरब नस्ल से ताल्लुक नहीं रखता, बड़े सगीर की कौम, ये बड़े सगीर की कौम है। जी। और इस मोयाल कबीले की तारीख आपको कबल मसीह से भी मिलती है। मैं मुख्तसरन आपसे हजरात से ये अर्ज करता हूँ कि मोयाल कबीले की मुख्तलिफ गोतें आज भी मौजूद हैं। इनमें एक गोत दत्त है। दत्तू ने कश्मीर पर बड़ा अरसा हुकूमत की है, सैकड़ों साल तक। तो क्या कहीं का तारीख में ये साबित है कि अलवी इस पोजीशन में आए थे कि उन्होंने कश्मीर पर हुक्मरानी की है? ये दत्तू ने हुकूमत की है। इनकी एक शाख वेद भी है मोयाल कबीले की। ये जुगन्नाथ वेद बड़ा मशहूर हकीम गुजरा है, उन्होंने बड़ी 33 पर किताबें लिखी हैं। ये मोयाल थे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो तारीख की किताबों में ये बात मौजूद है कि मोयाल जो है ये उस्ताद दोनाचार्ज की औलाद से हैं और ये कौरवों और पांडवों का मजहबी रहनुमा जी, ये उसकी औलाद है और कौरवों और पांडवों के दौर से उनका जिक्र मिलता है। और दूसरी बात ये है कि ये द्रोणाचार्य जो था ये द्रुपद नगर या द्रुपद नगर, अच्छा, उसका शहर का रहने वाला था। तो ये रानी थी द्रुपद या द्रुपद उसका नाम था, तो उसके शहर पर यह नाम बसाया गया था और वहां के ये रहने वाले थे। तो इनकी मुख्तलिफ शाखें पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बसती हैं। ठीक है जी। बाली इनकी एक शाख है। ठीक है जी। ये केगोर नामा एक बड़ी मशहूर किताब है, गखड़ू की तारीख पर किताब लिखी है, वो दीवान दूनी चंद बाली ने लिखी है। अच्छा। ये भी मोयाल था। अच्छा। ठीक है जी। इसके अलावा तहकीक करके देख लें, 1925 में जेलम से एक जरीदा जारी हुआ था, उसका नाम था मोयाल गजर जी। ये 1947 तक जारी रहता है, जारी रहा 1925 से 1947 तक। इसके मुदीर कौन थे? इसके मुदीर थे मेहता मिस्कीन चंद और इसका मालिक था मेहता शामदास। ये दोनों मोयाल थे। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये मोयाल जो है ये बरादरी वहां से आई है, तो वो तो ज़ाहिर मुसलमान थे सारे जी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी औलाद आगे आकर वो कुछ मुर्तद भी हुए? नौजुबिल्ला। ठीक है जी। पता ये चला कि ये मोयाल जो है ये पुरानी किताबों में, ये मैं नहीं कहता, ये तारीखदान कह रहे हैं। ये लहरासब हिजरा साहब ये मंगला के रहने वाले, उन्होंने बड़ी इस पर तहकीक की है। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मोयालों ने अब अपना जो है ना वो कौम बदल के मुहाल कर दिया ताकि हम कुतुब शाही अवान बन सके। ठीक है जी। तो गुजारिश ये है कि हमारा इस चीज से गर्ज नहीं है कि ना हम इस चीज पर ज्यादा जानना चाहते हैं कि मोयाल जो है क्या है। ठीक है। वो अपनी अपनी तारीख है, तारीखदान एक दूसरे से वो पेचा लड़ाते रहते हैं। अगर ये अवान कुतुब शाही है, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह तारीख पर साबित होता है तो बिस्मिल्लाह। अवान कुतुब शाही साबित नहीं होते, हमें इससे चीज से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद बिन अल्फिया की औलाद से बिस्मिल्लाह, हजरत गाजी अब्बास अलमदार की औलाद से बिस्मिल्लाह, ये उनका अपना शोबा है, अपनी ज़ाहिर कौम की तहकीक वो खुद करें। लेकिन ये बात जरूर है कि दमड़ी वाली सरकार ना मोयाल है, ना पीर मोहम्मद अलवी है, ना अब्दुल्ला गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लामा साहब, जो ये लोग ऐसी आए रोज नई नई तहकीकात आ रही हैं और जो तहकीकें कर रहे हैं, इनके हवाले से
हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तालीमात हैं उनके हवाला से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि जो ऐसे काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इतने हसास थे कि उन्होंने अपने शेरों के बारे में भी कहा है कि मेरा शेर जो खराब करता है मुझे वो दुश्मन की तरह नजर आता है। दुश्मन वांग दिसे हो सानू। मेरा सवाल ये है आपसे भी है और सब हजरात से है कि क्या मियाँ साहब के शेर की ज्यादा अहमियत है या मियाँ साहब के मुर्शिद की ज्यादा? अल्लाह अल्लाह जिनकी बारगाह से आपने फरमाया मुझे मुर्शिद की सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह, अगर मियाँ सुभान साहब के शेर की कोई तारीफ या उलिया या उसकी कोई खराबी करने की कोशिश करे तो हुजूर मियाँ साहब फरमाते हैं कि वो मुझे दुश्मन की तरह नजर आता है, अल्लाह, ठीक है जी, और उससे पनाह मांगते हैं। सुभान तो अल्लाह, मियाँ साहब के मुर्शिद के बारे में, उनके नसब के बारे में अल्लाह, जो जो कितनी लोग बड़ी जिसारत है। जी जी जो लोग ये जिसारत कर रहे हैं वो खुद देख लें कि उनको मियाँ साहब किस निगाह से अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना चाहते हैं, इख्तिताम की तरफ भी लेकर चलना चाहते हैं। आखिर में दमड़ी वाली सरकार के हवाला से आपकी जो शादी थी, शादियां थी, बल्कि आपने 2 शादियां फरमा रखी थी, आपकी 2 ज़ौजा थी और उनमें से आपकी औलाद भी थी और वो सारा, और ये भी सारी जो चीजें हैं ये दमड़ी वाली सरकार के हवाला से मियाँ साहब ने अपनी किताब तज़किरा मुकीमी में दर्ज फरमाई है। तो इस हवाले से अल्लामा साहब आप जरा रोशनी डालिएगा कि दमड़ी वाली सरकार ने शादी फरमाई, 1 से ज्यादा आपकी ज़ौजाएं थी और आपकी फिर औलाद भी थी, और फिर वो जो सारा सिलसिला है उसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को जरा बताइएगा कि हुज़ूर मियाँ साहब ने क्या लिखा, और फिर इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ भी लेकर चलना चाहेंगे। जी जी। इसमें ये है कि ये तज़किरा मुकीमी में ये सारी बात हुज़ूर आफिक खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बयान फरमाई है। ये सबसे पहले सफ़ा 103 और अल्लामा साहब आपकी कता कलामी हो रही है, नाज़रीन को ये भी बात बताना चाहते हैं कि जो अभी अल्लामा साहब ने बड़ी मुदल्लल बड़ी तवील आपने गुफ्तगू फरमाई ये पीर मोहम्मद अलवी के हवाले से, तो ये जो इनका दावा है उसमें उन्होंने जो उनके मुताबिक है वो दमड़ी वाली सरकार ने मुजर्रद जिंदगी गुजारी है। हाँ जी, उसमें तो उसमें ये भी मैंने बात अर्ज किया था उस दावे की आगे जैली का काफी सारी शाखें हैं जी। ये दावा करने वाले ये दावा भी करते हैं कि आप जो है ना इब्तिदा में बकरियां चराया करते थे, जबकि मियाँ साहब फरमाते हैं तिजारत करते थे। आपकी ये बात मियाँ साहब की बात से टकरा रही है, रद्द हो गई। फिर ये कहते हैं कि दमड़ी सरकार फौज में मुलाजम हो गए थे औरंगजेब आलमगीर की, मियाँ साहब फरमाते हैं आप तिजारत करते थे, आपकी ये बात भी रद्द हो गई। फिर ये कहते हैं कि मुजर्रद रहे, मियाँ साहब फरमाते हैं 2 शादियां की हैं, आपकी ये बात भी रद्द हो गई। जब 4 बातें आपकी रद्द हो गई हैं तो किस उसूल के तहत आपकी एक बात कबूल की जाए भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात की जनाब। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई बात मैं ऐसी नहीं कर रहा जो सीना बसीना, मैं तो जो सरकार ने जो लिखा है उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। किताबें एविडेंस हमारे पास मौजूद है। आप हुजूर मियाँ साहब की छतरी के नीचे आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान, आप हुजूर मियाँ साहब की छतरी के नीचे आ जाए, वरना जो है सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, जो मियाँ साहब ने फरमाया वही चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जो आपने इरशाद फरमाया, ये पहले भी मैंने थोड़ी सी इस इबारत का हिस्सा पढ़ा था, 103 और 104 सफ़े पर आपने फरमाया है आज बुजुर्गों शुनीदा उनके दर अव्वल आल पेशा तिजारत दाश्तम व माल बिस्यार, कि आपके पास काफी सारा माल था और यानी साहब यानी माल थे और आप तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे। आगे क्या फरमाया, वह 2 हरम मुताहत दाश्तम, और आपकी 2 जो हैं वो बीवियां थी जी, ठीक है जी, आपने 2 शादियां की हैं जी। आज यके 2 फर्जंद नरीना व आज दीगर हेज ना, आपने फरमाया है कि एक जोजा जो है उनसे 2 बेटे थे नरीना, सुभान अल्लाह, सुभान, नरीना का मतलब 2 बेटे थे, और दूसरी से जो है कोई जो है आपकी औलाद नहीं थी, ठीक है जी। अब यहाँ ये बात पता चल गई कि दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 शादियां की जी, और उनमें से एक जोजा से आपके 2 बेटे थे जी, जबकि ये हजरात ये फरमा रहे हैं कि आप मुजर्रद रहे। यही वो जो नवाब बहादुर या जंग साहब जिनका मकामत है मामूद, उनका भी ये दावा है कि वो मफलूकुल हाल थे, मगलूबुल हाल थे और वो मजजूबुल हाल थे और उन्होंने मुजर्रद जिंदगी गुजारी है। ये दोनों बातें ये मियाँ साहब की बात से टकरा रही है, लिहाजा ये रद्द की जाएंगी। सुभान अल्लाह। अब आगे देखिए, इसी किताब का सफा नंबर है, ये सफा नंबर है जी 145।
इसमें आपने जो बाब बंदा है वो क्या है, जिक्र फरजंदान अर्जुमंदान आ हजरत दमड़ी वाला साहब। सुभान अल्लाह, ये हेडिंग है, सुभान अल्लाह, ये बाब का उन्वान है। उन्वान है बाब का। जो हजरात कहते हैं उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो मुजर्रद गए हैं, तो वो ये इबारत जो है और से पढ़े। आपने कहा जिक्र फरजंदान अर्जुमंदान आ हजरत दमड़ी वाला साहब। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, ये और ये बाब अलग से हेडिंग है इसकी, अलग मियां से साहब ने heading है। बकायदा इसकी हेडिंग हेडिंग दी है और फिर बकायदा जिक्र है। जी, हेडिंग दी है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने क्या फरमाया, आज बुजुर्गों शनीदों, जी मैंने बुजुर्गों से सुना है, और ये बुजुर्गों की तारीफ मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया है कि जिनको मियां साहब बुजुर्ग बुजुर्ग समझते थे। ठीक है सुभान जी, अल्लाह, हमारे लिए वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुभान जिनके जिनको मियां साहब बुजुर्ग सुभान फरमाते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आ हजरत से मुराद है दमड़ी वाली सरकार। आ हजरत रा दो फरजंदान बूदन, जी कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि आ हजरत के दो बेटे थे, जी व यके आज एशां बखिदमत आ हजरत आमद, जी उनमें से एक आ हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, यानी दमड़ी वाली सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। फरमूदंद, वाह, दमड़ी वाली सरकार ने फरमाया कि आपने फरमाया क्या करो, बरोदर मीरपुर व गुलहाए मस्जिद सराजा बखोर, जी के मीरपुर चले जाओ, पुराना मीरपुर जो आप मंगला डैम की नजर, वहां सराजा मस्जिद है, वहां तशरीफ ले जाएं और वहां खिदमत करें कि बमा के वारिस मन व मुसल्ला मन व दमड़ी। ठीक है, अल्लाह अकबर, वाह, वाह। दीन मोहम्मद अस, सुभान अल्लाह। मेरा, मेरा मेरी दमड़ी और मेरे मुसल्ले अल्लाह। और मेरी दमड़ी का वारिस जो है वो दीन दीन मोहम्मद। मोहम्मद। अगर बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुभान फरमाया, अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुमा अज दौलत मन हिस्सा नेस्त, सुभान अल्लाह। आपके लिए मेरी दौलत यानी रूहानी दौलत जो है उससे मेरा आपके लिए कोई हिस्सा नहीं है। आ फरजंद आ हजरत हम चुनाव कर, जी आपके उस फरजंद ने ऐसा ही किया, ऐसे ही, यानी वो चले गए मीरपुर मीरपुर सराजा सराजा मस्जिद में वहां मस्जिद पर चले क़याम गए। पजीर हो गए। वाह, सुभान वशुनीदा अल्लाह। शुद्ध, मियां साहब वशुनीदा शुद्ध। और आपने ये लिखा है कि उन साहबजादा साहब का नाम जो है वो हजरत मियां सावन जी था। जी और सुभान फिर वो अल्लाह। इसी तरह मीरपुर में तशरीफ फरमा हुए, और वहां पर आपने फिर एक खातून से निकाह भी किया, जिनके खातून जो थी उनका पहले से एक बेटा था जिनका नाम मियां गोजर था। जी तो सुभान अल्लाह। आपकी अपनी वहां से कोई नरीना औलाद तो या ये कोई औलाद दमड़ी नहीं? वाली सरकार की औलाद के हवाले से जो क्या? बात कही जाती है, जो दावा है कि मुजर्रद थे या मुजर्रद क्या? जिंदगी गुजारी है, क्या? तो मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात के साथ उनकी बात का जो टकरा रही वो है। टकरा रही या है। बिल्कुल ऐसी है मियां साहब ने अच्छा, बताया। ये फरमाया और कि ये मियां सावन साहब की कब्र जो है ये डैम में आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है, बिल्कुल सही बात। आज भी मौजूद है। बिल्कुल सही बात। या। अच्छा अल्लामा साहब, ये बात जो कि फरमाया कि मेरी दमड़ी का वारिस दीन मोहम्मद है, फरमाया कि मेरा फकर बग्गा शेर से जाहिर होगा या। और मेरी सजादगी की रौनक दीन मोहम्मद से जाहिर होगी। या। ये इस आखिरी बात ये आप हमारे नाजरीन को बता के, तो फिर इसी के साथ हम अपने नाजरीन हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और आपसे इजाजत भी चाहेंगे। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कहीं कोई इबहम हो या कोई बात रह गई हो या किसी बात की आपको समझ ना आई हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जरूर हमसे रब्ता करिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो बात आपने इरशाद फरमाई है मियां साहब के हवाले से, ये आप इसको इस अंदाज में ले लें कि हजूर दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फैज के 2 दरिया जारी किए। एक दरिया जो है वो सजादगी की सूरत में फैज का दरिया है और एक फकर की सूरत में। तो आपने फरमाया सजादगी की रौनक हज़रत बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से फरमाया, और फकर के बारे में फरमाया मियां हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि वहां से जाहिर होगा। अब ये सिलसिले दोनों चलते रहे। ये दरिया एक जो है ये सजादगी की सूरत में जो फैज का दरिया है, ये हजरत बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद की सूरत में, सुभान अल्लाह। और सुभान फकर का अल्लाह। वो जो दूसरा दरिया है फैज का, वो हजरत बाबा हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा की सूरत में, तरीकत के हवाले से। वहां से चलता चलता ये दरिया जो है फकर वाला, ये हजरत साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आया, क्योंकि आप मुरीद थे हजरत बाबा बुद्धो शाह अब्दार रहमतुल्लाह अलैह के, और वो मियां हाजी साहब के मियां हाजी बग्गा शेर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। और तो नसब वाला जो है, और नसब वाला जो है ये हजरत मियां दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह से, फिर हजरत मियां जीवन वली साहब, और फिर हजरत मियां शमसुद्दीन साहब, और फिर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पर आकर ये दोनों दरिया जमा हो गए। अल्लाह अकबर। और खुद भी सरकार ने फरमाया, खुद भी सरकार ने फरमाया, सुभान ये दोनों दरिया जमा हो गए। जो सजादगी के फैज का दरिया है ये हजरत बाबा दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह से चलते चलते
हजरत मियां शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जरिए आकर मियां मोहम्मद बाक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात में आया। सुभान और अल्लाह। फकर वाला जो है वो हजरत साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की सूरत में जब आपने साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बैत की तो ये दरिया भी आपके जो है वो उसमें शामिल हो गया। तो हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पर आकर ये दोनों दरिया दोबारा जमा हो अल्लाह गए। अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। दोनों का मम्मा जो है वो दमड़ी वाली सरकार माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात। सुभान अल्लाह। नाजरीन, हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का, इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो उसका इख्तिताम हुआ चाहता है। आप जितने भी अहबाब ने हमारी आज की इस गुफ्तगू को समाप्त किया, अगर कहीं कोई इबहाम हो, कोई सवाल हो या किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जरूर अपने सवालात हमें अरसाल करिएगा। आपसे इजाजत चाहते हुए मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस शेर के साथ कि सदा बहार देई इस बागे कदी खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे, वमा अलैया इल्ला बलाग। शरीफ के इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।